हम लोग हरिनाम चिंतामणि पुस्तक को पढ़ रहे हैं और फिर से शुरू कर रहे हैं। पहले इसका आमुख पढ़ेंगे, फिर उसके अध्याय 1 को फिर से पढ़ेंगे ताकि बात ठीक से समझ में आए। प्रबोधिनी कथा इस ग्रंथ के संबंध में साधारण लोगों के पढ़ने के लिए ये ग्रंथ नहीं है। दिस इज द ओपनिंग स्टेटमेंट। ये स्वयं भक्ति ठाकुर जी लिख रहे हैं। अब क्यों, किन लोगों के लिए है? जिनका श्री चैतन्य देव में दृढ़ विश्वास हो गया है तथा जिनकी नामाश्रय भक्ति में श्रद्धा है, वे ही इस ग्रंथ को पढ़ने या सुनने के अधिकारी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोगों को भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए। कोई नया व्यक्ति सुनेगा तो अविश्वास के संग सुनेगा तो उसको लाभ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि नया व्यक्ति सुन नहीं सकता। अगर श्रद्धालु है, साधुओं की बात पर विश्वास है, कुछ लोगों को सहज होता है तो वह सुन सकते हैं। लेकिन वस्तुतः ये भक्त, ये उन लोगों के लिए है जो नाम जप कर रहे हैं। तो नाम जप करने से सहज कुछ लाभ महसूस करता है व्यक्ति, तो श्रद्धा होती है। तो काफी उत्कृष्ट लोगों के लिए, सबसे उत्कृष्ट लोगों के लिए ग्रंथ है। साधन भक्ति में जितने प्रकार की भी साधनाएं हैं, उनमें एकमात्र नामाश्रय भक्ति से ही सर्व सिद्धि होती है। इस प्रकार जिनका विश्वास है वे ही सर्वोत्तम साधक हैं। देखिए, सारे साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और उसमें 64 अंगा भक्ति हैं और उसमें भी नव अंगा भक्ति है और उसमें भी 5 है और उसमें भी 1 है भगवान के नाम का उच्चारण। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैया पाबे प्रेम धन। तो जिसका इस प्रकार से विश्वास है कि भाई सारी भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान के नाम का उच्चारण, वह सर्वोत्तम साधक है ना। दिस इज वेरी अमेजिंग। यानी कि हम जो कुछ भी श्रवण कीर्तन करते हैं उसका उद्देश्य है कि नाम में और श्रद्धा और विश्वास और हमारी निष्ठा बन जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कथा नहीं सुननी है। कथा नहीं सुनेंगे तो नाम उच्चारण करने के बाद उसका महत्व नहीं समझेंगे, अपराध करते रहेंगे। लेकिन उद्देश्य बहुत क्लियर है, बिकॉज नेम इज नॉट लीडिंग टू कृष्णा, नेम इज कृष्णा। नाम हमको नामी से मिलाएगा नहीं, नाम ही नामी है। हम ऑलरेडी मिल गए भगवान से, मिल ली है। अब उसको उनकी सेवा करना शुरू करना है। हमें ठीक से सेवा कर सके समझना होगा। जितना देखिए हम किसी व्यक्ति के महत्व को समझते हैं उतनी ही उसके प्रति आदर बुद्धि होती है। और आप रूप गोस्वामी जी की श्लोक से सुनते हैं कि आदर पूर्वक अनुदिनम करेंगे तब रुचि होगी, है ना। तो आदर कब आएगा किसी व्यक्ति के प्रति? जब उसकी महिमा सुनते हैं। महिमा ना पता नहीं होती, जब हम महिमा सुनते हैं तब उसके प्रति आदर भावना होती, नहीं तो नहीं। तो ये बात है। श्रीमन महाप्रभु जी की ये शिक्षा उनके शिक्षाष्टक में ही मिलती है। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री हरदास ठाकुर जी को इस शिक्षा के लिए आचार्य के रूप में वर्ण किया था। प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार हरिदास ठाकुर जी का जन्म मुसलमान कुल में बंगाल के वन नामक ग्राम के निकट बूडन नामक स्थान में हुआ था। अति ही अल्प समय में पूर्व संस्कारों के कारण आपकी अर्थात हरिदास ठाकुर जी की हरि भजन में रुचि हो गई और आप अपने घर को छोड़कर बीनापुल के वन में कुटिया निर्माण कर नाम संकीर्तन और नाम स्मरण में अपना समय बिताया करते थे। एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि देखिए, इस जीवन में जितनी भी हम नाम में श्रद्धा या नाम के प्रति प्रेम जागृत कर लें, उसी के संग हम अगले जन्म में कंटिन्यू करेंगे। यद्यपि माम भगवान के जन्म इस जन्म में भगवान के पास ना भी पहुंच पाए, लेकिन अगले जन्म में सहज रुचि होगी। भगवान स्वयं व्यवस्था करेंगे। इसको आप लोग भगवद्गीता में सुने थे, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व के अभ्यास से, योग के अभ्यास से व्यक्ति फिर से अवश्य अवस्था में, वो ना पता नहीं क्यों उसको आकर्षण हो रहा है, लेकिन फिर उसको आकर्षण होने लगता है। ये जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया है। यहाँ पे आप सभी लोग ऐसे ही नहीं आ गए। जैसे आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही आ गए, वैसे नहीं आ गए। समझा? हाँ, हम तो दरवाज़ा खोले आ गए। नहीं भैया, ये दरवाज़ा बहुत सालों के बाद खुला है। अनादि काल से फंसे हैं। इतना आसान नहीं है जूम का लिंक मिलना, जूम का व्हाटएवर लिंक मिलने के बाद भी वो बटन दबाना, खाली समय भी होना, बटन दबाना, खुल पाना, नेट चलना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेन बात है इच्छा होना कि हम अब हरि नाम चिंतामणि को सुनेंगे। दिस इज ऑल सिम्स टू बी वेरी ईजी।
लेकिन जो बहुत योग्य होते हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो लोग बहुत योग्य होते हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आसान होता है, उनको आसान लगता भी है क्योंकि वह बहुत योग्य होते हैं। लेकिन जो अयोग्य हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अग्रीड? तो इस ज्ञान का संपर्क जिसको प्राप्त हो रहा है, जिस किसी को भी प्राप्त हो रहा है, वह अत्यंत योग्य व्यक्ति है। और ये इसका पेमेंट बहुत जन्मों के हम लोग पुण्य कमा के कर चुके हैं, सभी लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति विशेष है। तो हम देख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी शुरुआत से ही बिना किसी संगत के भी नाम के प्रति आकर्षित थे। तो ये उनके पूर्व जन्म का संस्कार था। वहां पर कुछ बहिर्मुख व्यक्ति अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं थे आपके विरुद्ध हो गए, यानी हरिदास ठाकुर जी के। इसलिए आप उस स्थान का परित्याग करके गंगा जी के किनारे आकर रहने लगे। आपने देखा, उनसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप चाहते हो हम खाली कर दे, ठीक, खाली कर देते हैं। कोई और स्थान खाली पड़े हैं, वहां जाके भरेंगे। तो आपको यहाँ दिक्कत हो रही, चले जाते। कितना डिटैच्ड है ना, कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा करेंगे तो उतने समय में हरि नाम का डिस्टर्बेंस होगा ना, चलते हैं यहाँ से। यहां पर एक दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति ने, जिसका नाम था रामचंद्र खान, आपका पतन करवाने के लिए एक वेश्या को भेजा था। क्या नाम था? लखा हीरा। दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति ने जिस वेश्या को उनके अमंगल के लिए भेजा था, वह वेश्या ही सौभाग्य से आपके मुख से हरिनाम सुन सुन के भक्त बन गई। वेश्या के हरिभक्त बन जाने के बाद आपने बेनापुल की वह कुटिया उस नई भक्त यानी वेश्या को दे दी तथा स्वयं उस स्थान का त्याग कर दिया। हरिनाम गाते गाते आप गंगा के पार सप्तग्राम में रहने वाले यदुनंदन आचार्य जी के घर पहुंचे और वहीं रहने लगे। आचार्य जी के साथ आप उस गांव के जमींदार कहलाने वाले श्री हिरण्य गोवर्धन की सभा में जाते थे। गोपाल चक्रवर्ती नामक एक ब्रह्म बंधु अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी ब्राह्मण आचरण से रहित व्यक्ति के साथ आपका वहीं हरिनाम के विषय में तर्क हुआ। यह भी आप लोग चेतन चरितामृत में से जानते हैं, अध्याय आदि लीला अध्याय 3 में आप इसको सुनते हैं वर्णन। याद है, वो बोल रहा था कि हमारी नाक गल जाएगी ऐसे करके। उसकी व्याख्या में यहाँ नहीं कर रहे हैं, कथा विस्तार हो जाएगा, आप पढ़ लेना वहाँ पे। हिरण्य गोवर्धन ने उस ब्राह्मण को काम से हटा दिया। उसके कुछ समय के बाद ही उसको कुष्ठ रोग हो गया। इसी समय में हिरण्य गोवर्धन के पुत्र श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो कि उस समय बहुत छोटी उम्र के थे, उन्होंने हरिदास जी की कृपा से वैष्णव प्रवृत्ति लाभ की थी। गोपाल चक्रवर्ती के क्लेश को सुनकर दुखी मन से हरिदास ठाकुर जी ने उस स्थान को भी परित्याग कर दिया और श्री अद्वैताचार्य जी के आश्रम में फुलिया ग्राम में गंगा जी के किनारे पर एक गुफा का निर्माण करके उस निर्जन स्थान में हरि भजन करने लगे। भक्त प्रतिष्ठा से जितनी भी घृणा करें और जनसंग का परित्याग करके भजन करें तो भी भक्ति के प्रभाव से प्रतिष्ठा को किसी प्रकार से छुपाया नहीं जा सकता। हरिदास जी द्वारा की जाने वाली भक्ति के प्रभाव का प्रचार होने से मुसलमानों की हरिदास जी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। मुसलमानों के काजी के द्वारा उनको विशेष रूप से यातना दी गई। हरिदास जी सभी जीवों के ऊपर दया करने में परिपूर्ण हैं। वे उनके दोष ग्रहण नहीं करके वह उनको आशीर्वाद दे करके अपनी गुफा में लौट आए। बहुत सारी कथाएं हैं इसके पीछे। अब 22 बाजार में मारा गया और जब उनको मारा जा रहा था तो चक्र आ गया तो बचाने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर जी बोले कि भगवान इनको माफ़ कर दो, उनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं। तो ऐसे करके था और उसके बाद भी जो मरे नहीं तब उन लोग को आश्चर्य हुआ। तो फिर वो कहे कि आप मर नहीं रहे हैं तो हमें मार दिया जाएगा इस चक्कर में। तो क्या अच्छा मेरे मरने से उनको लाभ होता, ठीक है मैं मर जाता हूँ। तो वह समाधि की अवस्था में चले गए तो उनकी सांस भी रुक गई। तो ऐसा लग रहा था कि वो मर गए। तो बात ये हुई कि इसको अब जला देंगे तो सदगति होगी और दफनाएंगे तो सदगति होगी, तो इसलिए इसको गंगा में फेंक देते हैं, इससे उसकी दुर्गति होगी। ये सोचने वालों की सोच थी इस प्रकार से। तो गंगा जी में उनको फेंक दिया। थोड़ी देर वो नीचे डाउन स्ट्रीम बहे, उसका फिर उठ करके आगे हरि बोल करते हुए ये लोग चकित तो भाई ये तो मरने से जिंदा हो गए। तब कहे कि भाई आप तो महान संत हैं। तो फिर उन लोग उनको छोड़ देगा। तो इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के वो अपने गुफा में लौट आए। इधर कुछ दिनों में महाप्रभु जी का नवद्वीप में अवतार हुआ। इसका मतलब था कि हरिदास ठाकुर जी के समय महाप्रभु का अवतार नहीं था, ये उनसे बहुत बड़े थे। श्री अद्वैताचार्य जी के साथ मिलकर के हरिदास जी भी महाप्रभु जी के पदाश्रित हुए, उनके संगति करने लगे। उसी समय से वे महाप्रभु जी के द्वारा नाम प्रचार के आचार्य रूप से नियुक्त हुए। तत्पश्चात जब
महाप्रभु जी पूरी धाम में रहने लगे तो हरिदास ठाकुर जी वहां आ गए। महाप्रभु जी ने उन्हें सिद्ध बकुल में रखा। सिद्ध बकुल समझ रहे हैं? बकुल है पेड़, आपने बकुल का पेड़, जहां तक मैं समझ रहा हूँ बकुल का पेड़ इधर गौर निताई जी के ऑल्टर के बाहर बकुल ही तो है, जहां से वैसे परिक्रमा, मेरे ख्याल में बकुल का ही पेड़ है, वो बकुल का ही पेड़ है। तो बकुल का पेड़ वो सिद्ध इसलिए कह रहे कि उसके नीचे बैठ करके हरिदास ठाकुर जी नाम उच्चारण किए तो वह भी हरि नाम सुना, पेड़ भी सुनता है। अब इसके लिए आप आदि लीला चैप्टर नंबर 3 रेफर कर लीजिएगा कि पेड़ भी भगवान का नाम सुनते हैं। तो कह रहे वो उनका नाम सुन सुन करके सिद्ध हो गया। सोचिए, बीइंग अ ट्री एंड हियरिंग हरिदास ठाकुर चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये है हरिदास जी के अप्रकट के समय स्वयं महाप्रभु जी ने उनको समुद्र के तट पर समाधि में स्थित करके समारोह के साथ संकीर्तन और उनका अप्रकट महोत्सव मनाया। श्रीमन महाप्रभु जी की लीला इस प्रकार है कि महाप्रभु जी के जिस भक्त ने भक्ति के जिस विषय में ऊंचा अधिकार प्राप्त किया, महाप्रभु जी ने उस विषय की अपनी शिक्षा उसी भक्त के द्वारा जगत में प्रचार करवाई। अब स्पष्ट समझ आ रहा है? महाप्रभु जिस अंश की भक्ति के जिस अंश को प्रकाशी महिमा प्रकाशित करना चाहते थे, उस अंश में जो भक्त सबसे बड़ा चढ़ा था उसके द्वारा प्रकाशित करवाई, अपने भक्त को यश देने के लिए। ये बात कल भी मैं समझा रहा था, अब और क्लियर हो रही है। यही कारण है कि श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास जी से कुछ प्रश्न करके हरिनाम के तत्व को भी उनके ही मुख से प्रकाशित करवाया। श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत एवं इसी प्रकार के अनेक भक्ति ग्रंथों में वर्णन है। ये सब है। जैसे कि आदि लीला चैप्टर नंबर 3 में महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो वो महाप्रभु को बता रहे हैं कि लोगों का उद्धार कैसे होगा और नाम की महिमा बता रहे हैं। तो क्या महाप्रभु को पता नहीं है? लेकिन अपने भक्त के मुख से वो बताना चाहते हैं। और कहते नहीं, वो सोच रहे हैं कि ये सब नाम की महिमा हरिदास ठाकुर जी को कैसे मालूम चल गई। खुद अद्भुत बात है, खुद ही प्रकाशित कर रहे हैं। ये अद्भुत है, हमको कभी नहीं समझ आता। खुद ही सारी नाम की महिमा हरिदास ठाकुर जी के हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि इन्हें कैसे मालूम चल गया। इट्स अमेजिंग कि मैं आप लोगों को क्लास दूं, फिर मैं प्रश्न करूं आप ही लोगों से, फिर आप लोग सही उत्तर दे तो कहें आप लोग कैसे मालूम चल गया। अरे आप ही तो बताए। तो भगवान स्वयं ही हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं सारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और फिर आश्चर्य भी कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा उत्तर दे रहे हैं। भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। एक बार मैंने किसी वैष्णव के, मैंने मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने, एक बार मैंने किसी वैष्णव के द्वारा उत्साहित होकर के श्री हरिदास जी द्वारा प्रचारित नाम तत्व को इस ग्रंथ में संग्रह किया था। इसके अलावा यहाँ से काफ़ी दूर रहने वाले किसी भक्त के माध्यम से मुझे नामाचार्य श्री हरिदास जी के संबंध में कुछ ग्रंथ भी मिले थे। उन ग्रंथों में कुछ सहजिया, बाउल एवं असंलग्न वाक्यों को देखकर बड़ी मेहनत करके मैंने उसमें काट छांट की। ये सहजिया और बाउल पता है कौन है? ये सहजिया संप्रदाय हैं, अपसंप्रदाय हैं। ये वास्तविक ज्ञान नहीं देते, वो मतलब स्त्रियां भी रखेंगे और हरिनाम भी करेंगे, ऐसे वो अलग अलग गलत सलत सिद्धांत देते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दूं कि महाप्रभु ने कहा है कि असत्संग त्याग, तो कह रहे असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। ये बता वैष्णव का आचरण है कि असत को त्यागे। तो असत्संग क्या है? तो कहते हैं स्त्री संगी एक, असाधु कृष्ण भक्त आर। तो इसका एक अर्थ है कि भाई जो व्यक्ति स्त्री संगी, स्त्री में आसक्त है, भाई गृहस्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री में आसक्त है, लेकिन कह रहे सही अर्थ है कि स्त्री में जो आसक्त है और दूसरा जो भगवान का अभक्त है अर्थात मायावादी। इसका इंटरप्रिटेशन इन लोगों का क्या है जरा देखिए। स्त्री संगी एक, जो केवल एक ही स्त्री रखता है। इट्स अमेजिंग, जो केवल एक ही स्त्री रखता है उसका संग नहीं करना है। तो इसलिए आप अमेजिंग है ना, दिस इज अमेजिंग। इंग्लिश में कहेंगे रिडिकुलस। जो केवल एक स्त्री रखता है उसका संग नहीं करना है, इसलिए बहुत सारी स्त्रियां रखते हैं लोग। यहां तक कि लाल कपड़ा पहन करके भी, अरे मतलब बहुत ज्यादा खराब, मछली तक भी खा, बहुत सारा गलत काम करते हैं। तो ये होता है सिद्धांत को घुमा, सिद्धांत को घुमा दिया। तो ऐसे बहुत सारी बातें वो लोग उसमें जोड़ दिए थे। तो इसको कह रहे हैं उन ग्रंथों में कुछ सहजिया, बाउल एवं असंलग्न वाक्यों को देखकर बड़ी मेहनत करके मैंने उसमें काट छांट करी, संशोधन किया भक्ति ठाकुर ने। उसके बाद उस व्यक्ति से मिले ग्रंथों में से 2-1 ग्रंथ ही मुझे शुद्ध वैष्णव मत के अनुकूल लगे। इस ग्रंथ में मुझे महामंत्र के 16 नाम व 32 अक्षर का संपूर्ण रसपरक अर्थ प्राप्त हुआ। क्या नाम का मतलब है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई थी।
इस ग्रंथ को देखकर ऐसा लगता है कि हरिदास ठाकुर जी ने अपने किसी शुद्ध भक्त को हरिनाम की शिक्षा दी थी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने से हरिनाम की शिक्षा लेकर उस भक्त ने उन सब शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया और उसे छोटे छोटे ग्रंथों के रूप में प्रकाशित किया। मैंने देखा कि जब वे ग्रंथ प्रकाशित हुए तो श्रीहट्ट अर्थात बांग्लादेश के भक्त उस ग्रंथ को प्रकाशित करने वाले को व उसकी प्रेरणा देने वाले को बड़ा धन्यवाद देने लगे। ये कुछ समझ में आ ही रहा होगा, हरिदास ठाकुर जी के कुछ शिष्य थे जिन्होंने कुछ ग्रंथ प्रकाशित किए। श्रील हरिदास ठाकुर जी से संबंधित जितनी भी शिक्षाएं मुझे उन ग्रंथों में मिली, मैंने सारे उपदेशों को इस हरिनाम चिंतामणि नामक ग्रंथ में संग्रह किया है। तो क्या समझ में आया हम लोगों को? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कुछ ग्रंथ पढ़े, उसके आधार पर और शुद्ध वैष्णव सिद्धांत के आधार पर इस ग्रंथ का रचना किया है। इट इज़ नॉट कि लाइक आउट ऑफ द ब्लू सपने में कुछ आया उनको, ऐसा नहीं बोल रहे हो। इज इट ऑल क्लियर विद द डिवोटीज? कि कभी कोई व्यक्ति पूछेगा भाई इतनी महिमा बता रहे हैं, अद्भुत बातें बोल रहे हैं, तो ये सब इसका प्रमाण क्या है? निष्किंचन भक्तों के सुख की वृद्धि को हो, इसी उद्देश्य से हमने ये ग्रंथ प्रकाशित करवाया है। हरिनाम परायण निष्किंचन वैष्णवों के अलावा और भी कोई इस ग्रंथ को पढ़ेगा ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। दिस इज अमेजिंग। क्योंकि इस प्रकार की श्रद्धा भक्तों की ही होती है। जो लिखा है बिल्कुल सत्य है, बल्कि वो सुन करके उत्साहित होता है। आपको याद है ना भगवद गीता की बात, 9वां अध्याय ना, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, क्योंकि हे अर्जुन तुम मुझसे असूया अर्थात द्वेष नहीं करते हो, इसलिए ज्ञान दे रहा हूँ। तो जो निष्किंचन भक्त हैं, जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, वह तो नाम की महिमा सुनकर उत्साहित ही होते हैं। तो वो कभी कहते नहीं कि भाई महिमा बहुत ज़्यादा बोली, वो जानते हैं कि महिमा असीमित है। जिसकी महिमा असीमित है वो ज़्यादा कैसे बोलेंगे? वो तो जो भी आप महिमा बोलेंगे वो कम ही होगी। तो ऐसा जिनका सहज विश्वास है, ऐसे लोगों के लिए ग्रंथ है। साथ ही उनके इस संबंध में वितर्क सुनने की भी हमारी इच्छा नहीं है। ये समझ में आया? कुछ ऐसे लोग जो अयोग्य हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसमें वो अटकलबाजी करेंगे, तो वो अच्छा है कि ना पढ़ें। ऐसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं कि भाई देखिए ये ग्रंथ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही लिखवा रहे हैं, तो अगर आपको ज़्यादा दोष लग रहा है इसमें, ये दोष लग रहा है, तो आप कृपया ना पढ़िए। हमारी प्रार्थना है कि आप ना ही पढ़ें। और ऐसा ही मैं सुना है कि रामचरितमानस में भी वो लिखे हैं, क्या नाम है उनका, तुलसीदास जी की, हमारा खलों से निवेदन है, कुछ तो हमारा खलों से निवेदन है कि इस ग्रंथ को ना पढ़ें। अच्छा होगा कि ना पढ़ें, कि आप पढ़ेंगे आप उद्विग्न होगे और ऐसी टीका करोगे कि हमको भगवान का अपमान होगा, इसको आप ना ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। दिस इज अमेजिंग। दे डोंट हैव नो डिजायर फॉर प्रतिष्ठा। भक्तों को सुख देने के लिए ग्रंथ लिखा गया है, सुख देने के लिए, उत्साह देने के लिए। भजन साधन की पद्धतियाँ अनेक प्रकार की हैं, किंतु नामाश्रित भजन की पद्धति ये एक ही है। नामाश्रित भजन का मतलब हुआ नाम को प्रसन्न करने वाला, नाम का आश्रय लेकर के भजन करे। भाई नाम से ही हमारा उद्धार होगा, ऐसा करके भावना करके व्यक्ति भजन करे, तो एक ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से लेकर आज तक महापुरुष लोग नामाचार हरिदास ठाकुर जी द्वारा दी गई इस भजन प्रणाली को अवलंबन करते आ रहे हैं, उनका सहारा लेते हैं। ब्रजमंडल के भी वैष्णव लोग प्राचीन काल से इसी भजन प्रणाली में ही भजन करते रहे। भजन का मतलब सेवा। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में कुछ दिन पहले जो भजनानंदी वैष्णव थे, उन्हें इसी भजन प्रणाली से भजन करते देखा है। अपराध रहित होकर, निसंग होना चाहिए, निसंग मतलब अनासक्त होकर, वह निरंतर हरिनाम का कीर्तन और स्मरण ही जो एकमात्र भजन की पद्धति है, इसी को श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ के अंत में श्री सनातन गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। ये लाइन समझ में आ रहा है? भगवान के नाम के प्रति कोई अपराध न करें, अनासक्त भाव से और लगातार भगवान का नाम संकीर्तन किया जाए, इससे कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, इसका वर्णन श्री हरि भक्ति विलास में लिखा है। यह हरिनाम चिंतामणि पद्य ग्रंथ है। इससे बालक, स्त्री अथवा जो लोग संस्कृत नहीं जानते, वे भी इस ग्रंथ को पाठ करके श्रीमन महाप्रभु जी की शिक्षा पा सकते हैं। ये मूलतः बांग्ला में है। जो लोग संस्कृत नहीं जानते या जो स्त्री व बच्चे हैं, उन्हें पढ़ने में कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैंने इस ग्रंथ में संस्कृत के प्रमाणों को उद्धृत नहीं किया है। हाँ, प्रमाण माला एक और ग्रंथ है जिसमें हरिनाम चिंतामणि के प्रत्येक वाक्य का शास्त्रीय प्रमाण मिलता है। श्री कृष्ण की इच्छा होने से वह ग्रंथ भी शीघ्र ही भक्तों के लिए प्रकाशित होगा। अकिंचन दास, शिला भक्ति विनोद ठाकुर। तो आमुख क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर से चैप्टर 1 को पढ़ते हैं। अब हमको कम व्याख्या करनी पड़ेगी, हम पढ़ते जाएंगे और जहाँ आवश्यक हो मैं उसको
एक्सप्लेन करूंगा। श्री गोद्रुम चंद्राय नमः। श्री हरिनाम चिंतामणि अध्याय 1। पहला अध्याय श्री नाम महात्म्य सूचना। श्री गदाधर पंडित जी व श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। श्रीमती जहानवी देवी जी के जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जी, सीतापति, श्री अद्वैताचार्य जी तथा श्रीवास पंडित आदि जितने भी भक्त हैं सभी की जय हो। समुद्र के तट पर नीलाचल धाम के मंदिर में पुरुषोत्तम श्री हरि दारू ब्रह्म के रूप में अर्थात दिव्य लकड़ी से बने श्री मूर्ति के रूप में जीवों के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं। कोई भी जगन्नाथ जी को देखता है तो वो दोबारा जन्म नहीं लेता, इतना प्रबल है। और जगन्नाथ जी ही नहीं, भगवान का विग्रह जहाँ पे भी है वो जीव को तुरंत ही मुक्त करने वाला है। भगवान श्री हरि इस रूप में अवतरित होकर सभी को दुनिया की धन संपदा व यश आदि तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान किसी धाम में अर्थात श्री जगन्नाथपुरी धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जीवों को भव सागर से पार उतारने के लिए एक सन्यासी के रूप में आए हुए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कलयुग के युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन के उपदेश को समझाने के लिए काशी मिश्र के घर पर रहते हैं। यही नहीं, वे अपने भक्तों के साथ बड़े उदार कल्प वृक्ष बनकर सभी को श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। भक्तों के मुख से हरि कथा सुननी चाहिए। इस महान शिक्षा को देने के लिए आप स्वयं विभिन्न प्रकार के तत्वों की कथा बड़े ध्यान से व बड़े आनंद के साथ सुनते हैं। आपने श्री रामानंद राय जी के मुख से रस तत्व की कथा, भट्टाचार्य जी के मुख से मुक्ति तत्व की कथा, श्री रूप गोस्वामी जी के मुख से रस विचार और श्री हरिदास ठाकुर जी के मुख से हरिनाम की महिमा सुनी थी। ये इस पर एक छोटा सा कमेंट है जो मैं कल समझा रहा था, और वो ये है कि देखिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता है, हरि दिव्य नाम और दिव्य कथा, दिव्य ज्ञान और दिव्य नाम, दोनों से हमारी श्रद्धा पुष्ट होती है। भक्तों की संगत में आकर जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान की महिमा समझ में आती है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, और भगवान की ही नहीं किसी के बारे में आप किसी से चर्चा करते हो तो उसमें आसक्त हो जाते हो। सीधी सी बात है, बिना कुछ बातचीत के किसी में आसक्त होते नहीं है, और उसका नाम भी ना जानेंगे तो आसक्त क्या होंगे। तो भगवान के नाम से अनर्थ नष्ट होते हैं, भगवान की कथा से नष्ट होते हैं अनर्थ, और जैसे जैसे अनर्थ नष्ट होते जाते हैं हम उनमें आसक्त हो जाते हैं। दोनों ही प्रक्रिया है। अगर एक को भी हम गड़बड़ छोड़ देंगे, भी कथा कर रहे हैं और नाम नहीं कर रहे हैं, और नाम कर रहे हैं कथा नहीं कर रहे हैं, तो हमारी प्रगति ठीक से नहीं होगी, बल्कि अब कथा नहीं सुनेंगे तो नाम होगा भी नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समुद्र में स्नान करके सीधे सिद्ध बकुल की ओर चले आए, जहां उनकी भेंट श्री हरिदास ठाकुर जी से हुई। बड़े आनंद के साथ दोनों मिले। बात करते करते बड़े सुंदर ढंग से महाप्रभु जी ने श्री हरिदास जी से पूछा, हरिदास जी ये बताओ कि किस प्रकार जीव सुगमता पूर्वक भव सागर को पार कर सकता है। ये प्रश्न याद रखिएगा। क्या प्रश्न है? जीव सुगमता पूर्वक भव सागर को पार कैसे कर सकता है। अब इस पे थोड़ा सा बात हम आपको बताना चाहेंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि मान लो किसी को बुखार है, तो आपको बहुत सुंदर हम दवा बताते हैं, तुरंत आपका बुखार ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं करना है आपको, सुमेरु पर्वत पे चढ़ जाए और वहाँ पे एक बूटी है, उसको ढूंढ लें और उसको ले लें और तुरंत आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो अब बेचारा बुखार में पड़ा हुआ है। आप सब लोग बुखार से पीड़ित हो ही होंगे कभी न कभी, तो उठने की क्षमता नहीं है और उससे कहें कि सुमेरु पर्वत पे जाइए, तो आप समझ लीजिए, एक कि भाई भव सागर से पार हो जाए, और दूसरा वो सुगम होना चाहिए। ये बार बार आप शास्त्रों में सुनेंगे, अंजसा आसानी से, क्योंकि जीवात्मा जो बद्ध है वो वैसे ही मुक्त नहीं होना चाहता है, और उसमें कठिन उपाय दे तो कभी आप जन्म ले लेंगे। जन्म लेना हमारे लिए आसान है क्योंकि जन्म अपने आप हो जाता है, उसमें तो कुछ करना नहीं पड़ता। हम भजन नहीं कर पाएंगे, है ना इस समय प्रवृत्ति ये है। तो आसान तरीका बताइए जो निश्चित रूप से पार कर दे। महाप्रभु जी का प्रश्न सुनकर श्री हरिदास ठाकुर जी के नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी और उनका सारा शरीर पुलकायमान हो गया। बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर अपनी स्वाभाविक दीनता के साथ आंसू बहाते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, आपकी लीला सुगंभीर है। मैं तो अति अकिंचन हूँ, मेरे पास भला विद्या धन कहाँ है। एक्चुअली विद्या कॉमन नहीं है, विद्या धन कहाँ है, कल हम ठीक से नहीं पढ़े थे इसको। आप मुझसे ज्ञान मांग रहे हो, है ना, और मैं तो अकिंचन हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता है, मतलब मेरे पास तो ज्ञान रूपी धन है नहीं, तो मैं दूंगा कहाँ से।
फिर भी आप मांग रहे हो, जबकि आप वो सारे ज्ञान के आगार। ये आपकी लीला अत्यंत गंभीर है। देख रहे हैं ना पॉइंट। मान लीजिए कोई बहुत पैसे वाले व्यक्ति कहे आपसे 10,000 रुपये दे दीजिए या 1 करोड़ रुपये दे दीजिए, अरे हम तो वैसे ही फटीचर है, कुछ पैसा नहीं है। आपके पास सारा पैसा है फिर भी आप मांग रहे हैं, तो अद्भुत लीला है आपकी। क्या आप नहीं जानते? हरिदास ठाकुर जी सब समझ रहे हैं कि महाप्रभु चाहते हैं कि यश हरिदास ठाकुर जी को प्राप्त हो। वो प्रश्न करेंगे और हरिदास ठाकुर जी को निमित्त बनाकर उन्हीं से बुलवाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं दीन हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, फिर भी आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं। कितनी अद्भुत लीला है आपकी। आपके श्री चरण ही मेरा सहारा है व सर्वस्व है। ऐसे अयोग्य व्यक्ति को आपने ऐसे ही ये प्रश्न कर दिया। ऐसे ही मतलब बिल्कुल कैजुअली, बिल्कुल आसानी से कर दिया। क्या आप इस प्रकार का प्रश्न किसी को जगत में कर सकते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही प्रश्न होना ही चाहिए, इसके अलावा और कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे ब्रह्मांड में, वो प्रश्न भगवान स्वयं किसी व्यक्ति से कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना उस पर विश्वास होगा, तब ना कर रहे हैं। तो ये हरिदास ठाकुर जी को लग रहा है कि भगवान की लीला तो बड़ी अद्भुत है। अब आप ही बताएं कि इसका क्या फल होगा। हे प्रभु, आप तो स्वयं विभु अर्थात सर्वव्यापक श्री कृष्ण ही हो। जीवों का उद्धार करने के लिए आपने नवदीप धाम में अवतार लिया है। हे गौरचंद्र, आप, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आप विचार कीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो एक प्रयोजन ये भी था ना कि असुरों का बैंड बजा देंगे। वो बजाए कि नहीं बजाए? आप समझ गए मैं क्या कहने वाला हूँ। असुर लोग कितना भी प्रयास किए नहीं बचे। भगवान की योजना के अनुसार सबका बैंड बज गया, सारे मारे गए। समझ गया मैं क्या कहने वाला हूँ। महाप्रभु ने ये प्लान बना के आए हैं कि उद्धार करेंगे ही, और वो सत्य संकल्प है। बस अब तो नदी में हमने कूदना है। वो पहले ही सोच लिए हैं कि आपका उद्धार करेंगे। आपको सोच लिए थे कि ये व्यक्ति को मैं हरि नाम उस समय 2023 में मिलेगा। ही नोज इट ऑल। और उनकी योजना के अनुसार सब कुछ हो रहा है, और जो भी महाप्रभु के शरण में आएगा उसका उद्धार होगा ही। दिस इज वेरी एनकरेजिंग। चाहे हम चाहें या ना चाहें, बस नाम का संपर्क, महाप्रभु का कृपा का संपर्क होगा, पक्का उद्धार हो जाएगा। ही इज ऑलरेडी डिसाइडेड टू डिलीवर अस। थिंक लाइक दैट। जैसे भगवान ने पहले निश्चय कर लिया था कि इन असुरों को मारना है, सब देख रहे थे कौन क्या कर रहे हैं, ऐसे ही हम सब लोगों के बारे में सोच चुके हैं कि इन लोगों का उद्धार करवाना ही है, करना ही है। इस प्रकार से महाप्रभु ने नवदीप धाम में अवतार लिया। हे गौरचंद्र, आप अपने इस लालिमा युक्त दिव्य चरणों में कृपा करके मुझे स्थान दीजिए, तभी तो मेरा चित्त प्रफुल्लित होगा। हे गौर हरि जी, आपके अनंत नाम हैं, आपके गुण भी अनंत हैं, और आपका रूप तो सुखों का सागर है। यही नहीं, आपकी लीलाएं भी अनंत हैं। आप मुझ पर कृपा करें, आप अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दें, तभी मेरा जैसा ये अधम जीव आपकी दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक बहुत स्पष्ट मतलब है। सारे वैष्णव भक्त आचार्यगण जानते हैं कि जब भगवान अपनी लीला, नाम, रूप, लीला, गुण आदि के माधुर्य का प्रकाशन करेंगे, प्रसन्न होकर हमसे, तभी ऐसा हो सकता है। हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे समझ में आती है। नेक्स्ट। हे गौर हरि, आप चिन्मय सूर्य हो, स्पिरिचुअल सूर्य हो। मैं तो उस सूर्य की किरण का एक कण मात्र हूँ। हे गौर हरि, आप मेरे नित्य प्रभु हो और आपका मैं नित्य दास हूँ। आपके चरणों का अमृत ही मेरा आनंदमय वैभव है। बस आपके नामामृत का रसास्वादन करने की मेरी बड़ी इच्छा है तथा आशा है कि कभी तो आप अपने नामामृत का मुझे पान करवाओगे। ये एक अद्भुत बात है कि जितना भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ा रहता है, उसको जितना भक्ति में सुख मिलता है, फिर भी वह असंतुष्ट ही होता है, बल्कि वो जितना सुख मिलेगा उसको लगेगा हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। दिस इज अमेजिंग। आपने जो प्रश्न किया उस विषय में मैं भला क्या जानता हूं जो कुछ कहूं। क्या प्रश्न था? मैं भूल गया। क्या प्रश्न था? भव सागर से सुगमता से कैसे पार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न याद रहना चाहिए, नहीं तो प्रश्न ही भूल जाएंगे। ये काफी संभावना कलयुग में हो जाती है कि प्रश्न ही भूल जाएं। मैं तो अब बस आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, और आज्ञा पालन करते हुए आप मेरे मुख से जैसा बुलवाओगे वैसा ही बड़ी खुशी खुशी बोलता चला जाऊंगा। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी। जब इस कल को कल पढ़ाया, हमने कहा इस पर ठीक से बोला नहीं। देखिए, महाप्रभु ने कहा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो क्या ये आज्ञा केवल उसी ब्राह्मण को दी थी? नहीं, हम सभी के लिए आज्ञा है।
और जब आप भगवान के बारे में बोलने की इच्छा प्रकट करेंगे तो यही भावना होनी चाहिए कि भगवान, मुझे तो पता नहीं हम क्या बोल पाएंगे, बस जो हमने सुना है उसको यथावत बोल सकूं, आप प्रसन्न हो सकें, ऐसा आप करें। बिग लेसन फ्रॉम हरिदास ठाकुर जी। आप जैसा बुलवाओगे वैसा हम बोल पाएंगे। उद्देश्य ये होना चाहिए कि महाप्रभु की कीर्ति, भगवान कृष्ण की कीर्ति का प्रचार होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतनी कृपा करना कि मेरे द्वारा दिए उत्तर के गुण अथवा दोष न देखना। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि ये सब आप स्वयं ही बुलवाएंगे। इसीलिए जो भक्तगण हैं, शुद्ध भक्त हैं, वह अपनी कृति में दोष नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये उन्होंने नहीं लिखा है, वो स्वयं भगवान ने करवाया। कृष्ण तत्व अब हम समझाए थे, फिर इसको समझा रहा हूं। यहां पे कृष्ण तत्व की व्याख्या क्यों हो रही है? अच्छा, इसका मतलब सब भूल गए। जी हाँ, तत्व की बात अगर ठीक से समझ में आएगी तभी व्यक्ति भगवान कृष्ण को ठीक से सेवा कर पाएगा। भगवान कृष्ण का तत्व है चिन्मय, और उनसे भौतिक लाभ मांग करके व्यक्ति भजन कर रहा है या उनको भौतिक मान रहा है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आगे और अध्याय में बात क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए कृष्ण के तत्व को ठीक से समझ लेंगे तो आगे तत्व की वजह से कोई अपराध नहीं बनेगा। तत्व की दृष्टि से अगर अपराध बन गया तो भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी, होगी ही नहीं, कृपा मिलेगी ही नहीं। इसलिए यहां समझना बहुत क्लियर है। इच्छामय भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। वे श्री कृष्ण नित्य हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं तथा सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं। श्री कृष्ण स्वतंत्र व स्वेच्छामय पुरुष हैं। वे स्वाभाविक रूप से अचिंत शक्ति युक्त हैं। इन सब बातों को क्यों समझना जरूरी है? ये भगवान के, ये तो श्रीमद् भागवतम में आप सुन रहे हैं, भगवद्गीता में सुन रहे हैं, भगवान दिव्य हैं और एक सीधी बात, और अचिंत शक्ति से युक्त हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यह प्रश्न कभी ना उठाया जाए कि नाम और नामी में अभेद कैसे है। वो कुछ भी कर सकते हैं, ये क्लियर स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण शक्ति। श्री कृष्ण की शक्ति श्री कृष्ण से कभी भी अलग नहीं है। वेद मंत्रों में कहा गया है कि जो शक्ति है वे ही श्री कृष्ण है। अंतर केवल इतना है कि श्री कृष्ण विभु हैं और शक्ति उनका वैभव स्वरूप है, अर्थात उन पर आश्रित है। अनंत वैभव के द्वारा अर्थात अनंत शक्तियों से युक्त होकर भी श्री कृष्ण एक स्वरूप कहे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण अनंत शक्ति स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। शक्ति से श्री कृष्ण नहीं, बल्कि श्री कृष्ण से अनंत शक्तियां प्रकाशित होती हैं। ये बहुत स्पष्ट है। भगवान की शक्तियां भगवान से अभिन्न हैं। तो आप भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हो तो भगवान के संपर्क में आ रहे हो, ये बात बोली जा रही है। जैसे सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आ रहे हैं तो सूर्य के संपर्क में आ रहे हैं, ये बात है। 3 प्रकार के वैभव। शक्ति का जो प्रकाश है उसी को वैभव कहा जाता है। विभु का वैभव ही केवल अनुभव में आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसको मैंने नहीं समझाया था कल। हम ये कैसे जानते हैं कि सूर्य आ गया आकाश में? सूर्य की किरण का अनुभव करके। वेरी नाइस। किसी का ऐश्वर्य है तो उस व्यक्ति का ऐश्वर्य का अनुभव हम करते हैं। किसी का ज्ञान है, किसी का बल है इत्यादि, वह शक्ति का आप अनुभव करते हो, तभी आप उसे शक्तिमान का अनुभव करते हैं। इज इट नॉट? तो इंटरेस्टिंग बात है अगर आप विचार करें तो। भगवान की शक्तियों का हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं। आप सब लोग भगवान की शक्ति हैं कि नहीं? ममा वांशो जीव लोक के जीव भूत सनातना, दैट्स अमेजिंग। नहीं, हम सभी जीवों को देख रहे हैं, भौतिक प्रकृति के तत्वों को देख रहे हैं और वो सब भगवान के अंश हैं। फिर भी हम नहीं समझ पाते कि ये सब तो भगवान से अभिन्न है। फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान हमें दिखाओ। देख रहे हैं कि तत्व का विभ्रम कितना बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। श्री हरदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे गौर सुंदर, तुम्हारा वैभव शास्त्र में चिद वैभव, अचिद वैभव यानी माया वैभव तथा जीव वैभव, इन 3 रूपों में वर्णित है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। चिद मतलब प्योरली स्पिरिचुअल, जिसका संपर्क कभी माया से नहीं होता। अचिद वैभव मतलब नॉन कॉन्शियस, अचेतन वैभव, जो कभी चिद हो ही नहीं सकता। और हम लोग हैं बीज के। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, मिक्सचर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। मिक्सचर ऑफ मैटर स्पिरिट मतलब जीवात्मा तटस्थ है, वह चिद वैभव की तरफ भी जा सकता है और अचिद वैभव की तरफ भी जा सकता है। इसलिए जीव वैभव यानी जीव शक्ति के बारे में कहा जा रहा है। ओके,
चिद वैभव क्या है? अनंत, वैकुंठ इत्यादि जितने भी श्री कृष्ण के असंख्य धाम हैं, गोविंद, श्री कृष्ण, हरि आदि जितने भी भगवान के नाम हैं, द्विभुज वंशीधर, द्विभुज मुरलीधर, धनुर्धर, चतुर्भुज नारायण इत्यादि जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, भक्त, वात्सल्य इत्यादि जितने भी श्री कृष्ण के मनोहर गुण हैं, व्रज में रासलीला, नवदीप में नाम संकीर्तन, इस प्रकार जितनी भी श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, ये सभी भगवान श्री कृष्ण के अप्राकृत चिद वैभव हैं। दिव्य कॉन्शियस वैभव, स्पिरिचुअल चिदघन। प्राकृत जगत में आने पर भी ये प्राकृत नहीं है, ये सभी अप्राकृत हैं, या यूँ कहें कि ये इनके चिन्मय वैभव हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक तो भगवान के नाम धाम इत्यादि तब प्रकट होते जब यहाँ पे भगवान प्रकट हो रहे हैं, लीला कर रहे हैं, लेकिन जब उन लीलाओं की चर्चा हो रही है तब भी भगवान वहाँ पे लीला वर्णन के द्वारा उपस्थित हैं। ये क्लियर हो रहा है। और वो भगवान का चिद वैभव है। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वह यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। सुना है आपने? जहाँ मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, जहाँ भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। एकदम स्पष्ट समझना चाहिए। एवरी टाइम जब भी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं या कुछ चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप साक्षात भगवान के कौन से वैभव के संपर्क में हैं? चिद वैभव के। और इसी कारण से वो जो वातावरण है वो अलग लगता है, वो रेजुविनेटिंग लगता है। स्पष्ट समझ आ रहा है? यस। भगवान का प्रसाद चिद वैभव। श्री कृष्ण के ये सब चिन्मय धाम, नाम, रूप, गुण व लीला इत्यादि सभी विष्णु तत्व का सार स्वरूप है, उनसे अलग नहीं है। वेद इन सभी को विष्णु पद कहकर बार बार इनकी महिमा वर्णन करते रहते हैं। अब एक बात बताइए, ये बार बार करने की क्या जरूरत है? क्योंकि देखिए, जो मोहित जीव है मेरी तरह, वह बार बार इनको भौतिक मानने की भूल ही करता रहेगा, क्योंकि वह अपने भौतिक इंद्रियों से यही परसीव कर रहा है कि ये सब तो भौतिक हैं। कोई हरे कृष्णा बोल रहा था, हाँ तो हरे कृष्णा, क्या दिक्कत है? बट वो नहीं समझ पाएगा अपनी भौतिक इंद्रियों से कि ये इस स्वयं भगवान के चिद वैभव। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण की चिद विभूति ही शुद्ध सत्व है। श्री कृष्ण के चिद वैभव स्वरूप जो श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, धाम, लीला व परिकर आदि हैं, उनमें दुनियावी माया का विकार नहीं। दुनियावी शब्द बड़ा अजीब सा रखा है। दुनियावी मतलब प्राकृत माया का विकार नहीं रहता, यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उसमें नहीं रहता, क्योंकि वह जड़ से परे है। ये विष्णु तत्व शुद्ध सत्व का सार होता है। इस शुद्ध सत्व में रजगुण और तमोगुण की कोई गंध भी नहीं रहती। ये सभी जानते हैं कि मिश्र सत्व में रजगुण और तमोगुण मिले होते हैं, यानी जगत में कोई भी गुण पूर्णतः शुद्ध अवस्था में नहीं रहता। सत्वगुण में भी रजगुण तमोगुण रहता है, और शुद्ध सत्व इससे परे अवस्था है। हम रिपीट कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ बातें अधिक समझ में आ रही होंगी और कुछ बातें आसान भी होंगी। श्री गोविंद, श्री वैकुंठनाथ, श्री नारायण, श्री कारणोदकशाय महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदशाय विष्णु और जितने भी स्वांश नाम से परिचित भगवान के अवतार हैं, वे सभी शुद्ध सत्व स्वरूप हैं तथा विष्णु तत्व का सार स्वरूप हैं। स्पष्ट है? यह सब विष्णु तत्व गोलोक में, वैकुंठ में, कारण समुद्र में अथवा इस जड़ जगत में प्रवेश होने पर भी माया के अधीश्वर रहते हैं। विष्णु नाम ही विभु हैं। ये सभी देवताओं के ईश्वर हैं। क्लियर? मिश्र सत्व क्या है? मायाधीश प्रभु शुद्ध सत्व में है, अर्थात भगवान विष्णु और उनके विस्तार, तथा वे माया के भी ईश्वर हैं। जबकि ब्रह्मा, शिव इत्यादि सभी गुणात्मा देवता हैं। ये सभी मिश्र सत्व हैं, अर्थात ये गुणों को स्पर्श करते हैं। चिद वैभव विस्तृति। श्री हरदास ठाकुर जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को कहते हैं कि जितने भी विष्णु तत्व और विष्णु धाम व लीलाएं हैं, वे सभी आपके चिद वैभव हैं। ये भी क्लियर है। अचिद वैभव अथवा माया तत्व। विरजा नदी जो कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की सीमा है, उसके इस पार 14 लोकों में से जो कुछ भी है सभी अचित वैभव है। अब आपको लगेगा ये तो हम कल सुन चुके हैं, ये तो कई हजार बार सुन चुके हैं, लेकिन जरा विचार कीजिए, अगर हम अपने चित्त को देखते हैं तो हमारा चित्त प्रायः अचित वैभव को प्राप्त करने की लालसा से ही युक्त रहता है ना? हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं ना। जो अभक्त है वो तो बेचारे उसी में पड़े, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चित्त क्या होता है। जो भक्ति भी कर रहे हैं, जरा दिन में अपनी चिंताओं को देखें हम कि किन किन चीज़ों की चिंता कर रहे हैं, उन और वो एक एक कैटेगरी में डालेंगे तो सब अचित वैभव में चली जाएंगे।
जो हमें संपर्क सुख देने वाला है ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये भेद सुनना ये बहुत जरूरी है। प्राय देखिए, प्राय अच्छी बातें कर रही है, प्राय लोग जप कैसे करते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में घंटी बजने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वैसे हो रहा है ना अभी। तो चिद वैभव के प्रति आकर्षण कम है, और अचित वैभव देखो तुरंत ये कर लो, वो कर लो, ये काम कर लो। ये बद्ध जीव का अवस्था है, लेकिन काफी नम्र करने वाली बात है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। भगवान का नाम है चिद वस्तु, और उसका भजन करके व्यक्ति मांग रहा है अचित वस्तु। वो दे भी देंगे भगवान, लेकिन है बड़ी मूर्खता। एक सिंपल सा एग्जाम्पल प्रपात देते हैं कि भाई तुम गवर्नमेंट की सर्वेंट हो, ठीक है, तो चपरासी भी गवर्नमेंट का सर्वेंट है, और अब आईएएस ऑफिसर भी गवर्नमेंट का सर्वेंट है। तो किस प्रकार से सेवा कर रहा है उसके अनुसार उसको वेतन मिलता है। तो भगवान से अगर कुछ भौतिक मांगोगे तो भौतिक प्राप्त होगा, भगवान से आध्यात्मिक मांगो तो आध्यात्मिक प्राप्त होगा। तो ये सब समझना जरूरी है कि चिद वैभव क्या है, अचित वैभव क्या है, और उसके अनुसार भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, तब उसको पूरा लाभ प्राप्त होगा। इसे माया का वैभव भी कहते हैं, अथवा इन्हें देवी धाम भी कहा जाता है। दुर्गा जी का धाम मतलब पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी धाम है वो सब दुर्गा जी के ही स्थान है। इनमें जो कुछ भी बना है वह आकाश, मिट्टी, जल, वायु तथा अग्नि नामक पंच महाभूतों एवं मन, बुद्धि व अहंकार से बना है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, हे जगन्नाथ गौरहरि, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक नामक ऊपर के लोक तथा अतल वितल आदि नीचे के सातों लोक आपकी माया के वैभव हैं, और ये कहीं पे भी जीवात्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। जीव वैभव सत्य ये है कि आपका चिद वैभव तो अपने आप में पूर्ण तत्व है, चेतन तत्व है, जबकि माया वैभव तो उस चिद वैभव की छाया है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये जीव अति अणु स्वरूप है, परंतु चिन्मय होने के कारण जीव के गठन में ही स्वतंत्रता है तथा संख्या में जीव अनंत हैं, एवं सुख की प्राप्ति करना ही जीवों का लक्ष्य होता है। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर हो रही है जीव वैभव की। एक मिनट, क्या अचित वैभव में स्वतंत्रता है? नहीं है, नॉन कॉन्शियस। क्या वह संख्या में असीमित है? तो यस, कह सकते हैं। क्या सुख प्राप्ति का लक्ष्य अचित वैभव में होता है? नहीं होता। ये माइक कभी सुख प्राप्ति का प्रयास नहीं करेगा, और मैं हमेशा सुख प्राप्ति का प्रयास कर रहा होता। ये सब बातें समझ में आ गई? ठीक। तो अब यहाँ पे दो भाग किया गया, मुक्त जीव और बद्ध जीव। उस नित्य सुख को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने आनंद स्वरूप श्री कृष्ण का वर्ण किया हुआ है अनादिकाल से, वे तो श्री कृष्ण के पार्षद बने हुए हैं तथा मुक्त जीव के रूप में रह रहे हैं। यहाँ पे यद्यपि भाषा से है कि लगे और हुआ, लेकिन इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, सब अनादिकाल से ऐसे चल रहा है। और हम लोग के बारे में बता रहे हैं, बद्ध और बहिर्मुख जीव, इनके अलावा जिन जीवों ने अपने सुख की भावना से भगवान के पीछे रहने वाली माया को वर्ण किया, अर्थात अपने सुख के लिए जिन्होंने माया के भोगों की कामना की, वे सभी जीव नित्य काल के लिए श्री कृष्ण से विमुख हो गए, और उन्होंने माया के इस देवी धाम में माया के द्वारा बना शरीर प्राप्त किया। अब यहाँ वे भगवान से विमुख जीव पाप पुण्य रूपी कर्म के चक्र में पड़कर स्थूल व सूक्ष्म शरीर धारण करके इस संसार में भटक रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है, वे कभी स्वर्ग आदि लोकों में तो कभी नरक की प्राप्ति करते हुए 84 लाख योनियों को भोगते हुए भटकते रहते हैं। ये सब सुनना क्यों जरूरी है? So that some disgust will happen in our heart. ये सब बार बार सुनने से व्यक्ति को लगता है कि हम यहाँ कुछ कर नहीं रहे, फेरी सिविल में बैठे हुए हैं, ऊपर जाओ नीचे जाओ। जैसे नहुस महाराज थे, पहुँचे स्वर्ग में और ज़्यादा उनकी बुरी नज़र पड़ गई इंद्र की पत्नी, क्या नाम था, शची माता के, शची जी के ऊपर, तो अब वो शाप मिल गया तो सर्प बन गए। तो अब एक आज हैं राजा स्वर्ग के और कल बन गए सर्प, ये स्थिति हो रही है। तब भी श्री कृष्ण की दया। अब तब भी का क्या मतलब है? ये जितने भी जीव हैं वो भगवान से उधार लेकर के सारा कुछ ले रहे हैं, सब कुछ भगवान से ले रहे हैं, और भगवान की बिल्कुल भजन नहीं कर रहे, फिर भी भगवान दयालु हैं। वो सोच रहे किसी तरह इसकी अकल सही हो जाए और ये बच्चा हमारे पास वापस आ जाए। श्री हरिदास ठाकुर जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप विभु हो और ये जीव आपका ही वैभव है। ये आपके नित्य दास हैं, अपने दास के मंगल की चिंता करना आपका स्वभाव है, वह कभी भगवान छोड़ते नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं इस पर आज सोच ही रहा था कि जैसे कोई खल व्यक्ति है, उसका आप कुछ गलत कर दीजिए तो अब उसका स्वभाव है कि आपका बुरा करेगा ही। भगवान का इतना सुंदर स्वभाव है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसे बहिर्मुख हैं तब वह पालन कर रहे हैं। सोचिए, जिस दिन से आपने भजन करना शुरू किया, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, इसी ग्रंथ में आ गया है, जिस दिन से पहली बार नाम बोला है,
भगवान का तो स्वभाव है, उसी दिन से भगवान सोच लिए कि इस जीव का मंगल करना है। ये सब जब से मैंने इस ग्रंथ में ये बात सुनी, तब से मेरा, अरे कब तक रहेगा हमको पता नहीं, लेकिन तब से मेरी थोड़ी मनोवृत्ति चेंज हुई कि भाई व्यक्ति अगर जाप कर रहा है तो उसके ज़्यादा पीछे लगने की क्या जरूरत है। उसको बुद्धि तो भगवान स्वयं ही देंगे ना, मैं तो वैसे भी दे नहीं सकता। मैं अपनी ही बुद्धि ग्रहण कर लूँ, ठीक है, अच्छी बात रहेगी, अपनी बुद्धि ठीक रखूँ। जो व्यक्ति जप करता रहे, बस इतनी बुद्धि दे दी जाए कि वो जप करता रहे, तो वह निश्चित भगवान उसका कल्याण करेंगे। ये बात शास्त्र सम्मत है कि जैसे अमृत कोई पीता है तो अमृत को जाने या ना जाने अमृत उसका कल्याण करता ही है, ऐसे ही भगवान का कोई व्यक्ति जान के आश्रय ले या ना जान के आश्रय ले, उसका भगवान स्वयं कल्याण करते हैं आगे से आगे चलकर। हमें तो अपना कल्याण पता भी तो नहीं है। अब मैं समझा पा रहा हूं ये बात। भगवान का ऐसे ही स्वभाव है कल्याण करना, और कोई व्यक्ति अनजाने में भी उनका सेवा कर देता है तो भगवान आगे से आगे उसका कल्याण करते हैं। ये अपने जीवन में आप देखना। आपके दास अपने सुख की खोज करते हुए आपसे जो कुछ भी मांगते हैं, आप कल्प तरु की भांति अपनी कृपा रूपी बरसात को बरसाते हुए उसे प्रदान करते रहते हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात आ जाएगी, हम तो भगवान से कुछ नहीं मांग रहे। कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगे। बेटा, जिससे भी मांग रहे हो वो भगवान से लेके ही दे रहा है। समझ में आया? यहां तक कि देवता भी मय्येव विहितानि हितानि, गीता नहीं पढ़े ना, इसलिए दिक्कत हो रही। जो देवता से भी मांग रहे हो, देवता कह रहा है अरे ये मांग रहा है भगवान, हमारे पास नहीं है, लाई इधर सप्लाई दीजिए, जस्ट इन टाइम, अभी ला रहा हूं, ये लो बेटा, और दे दो उसको, दे दो, हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधे भगवान के पास लोग नहीं आ रहे हैं, तो जो मांग रहे हैं देवताओं से मिल रहा है, वह भी भगवान से ही लेके दे रहे हैं, अपने से कोई स्टॉक नहीं बनाए हो। ओहो, फिर वही प्रश्न, बहुत एक बद्ध जीव का बद्ध प्रश्न। क्या बद्ध जीव कभी किसी समय मुक्त जीव भी थे, या बद्ध जीव अनादिकाल से बद्ध है? ये कौन है भक्त? कि ये वही भक्त इसने नाम से पूछा है कि वही हो? बेटा बेटा क्यों टेंशन ले रही है? अगर आप मुक्त थे ये नहीं थे, इस समय आप बद्ध है ना। और बद्ध से मुक्त होने के लिए आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना ही पड़ेगा। मान लो आप मुक्त थे तब भी करना पड़ेगा, और आप अगर अनादिकाल से बद्ध थे तब भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप फोकस करें कि नाम आपको दोनों ही अवस्था से आपको मुक्त ही कर देगा। इतना बात समझ ले कि एक बार मुक्त हो गए तो दोबारा नहीं जाने वाले वापस। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। मद गत्वा न यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ठीक है। प्राकृत शुभ कर्म और कर्मकांड, माया के वैभव में फंसकर जीव जब जिस प्रकार का भी अनित्य सुख चाहता है, आपकी कृपा से वह उसे अनायास ही प्राप्त पा लेता है, बहुत आसानी से। उसी सुख को प्राप्त करने के लिए ही धर्म, कर्म, यज्ञ, योग, होम व व्रत इत्यादि शुभ कर्म बनाए गए हैं। लेकिन मिलेगा क्या? जड़ पदार्थ। ये सभी शुभ कर्म सदा ही जड़मय और प्राकृत रहते हैं, यानी भौतिक रहते हैं, और चिन्मय प्रकृति इन सबसे कभी नहीं मिलती। इनसे कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला, इससे भक्ति कभी नहीं मिलेगी। कौन सी एक श्लोक है? कोनो कर्म भक्ति नोय कृष्ण साधु कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नोय, कोनो कर्म भक्ति नोय संसार बंधन दूर रहे कृष्ण, प्रेमा भक्ति दूर रहो संसार नहीं क्षय। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना किसी भी कर्म को करने से भगवान की भक्ति नहीं मिलती, और भगवान का प्रेम तो छोड़ दो, संसार का क्षय भी नहीं होता, मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता। ये बात बोल रहे हैं। इन शुभ कर्मों को करने से भौतिक नाशमान फल ही प्राप्त होते। दुनियादी का मतलब हो गया भौतिक, दुनिया के सड़ने वाले फल। आप लाते ना सेब, फ्रिज में क्यों रखते हैं? जानते हैं सड़ने, वो सड़ ही रहा है। जैसे वो पेड़ से उठा है वो सड़ना शुरू कर दे रहा है। ये हम जब जानते हैं, जो कुछ भी भौतिक हमारे पास है वो सब सड़ रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इनसे तो स्वर्ग आदि उच्च लोक तथा सांसारिक भोगों से मिलने वाला सुख ही मिलता है, और वह अल्प होता है, निकृष्ट होता है। आत्मा की शांति इससे नहीं मिलती। बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रपात कहते हैं, इस जगत में लोग भौतिक इकट्ठा करते हैं बट लिमिट नहीं ड्रॉ कर पाते। अच्छा ये मिल गया, उसका नेक्स्ट, ये मिल गया, उसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करके फैलते चले जाते हैं। दे आर नॉट हैप्पी,
बहुत धन है उनके पास, लेकिन शांति का धन नहीं मिलता। इट्स इंटरेस्टिंग। अगर ये देख ले व्यक्ति तो सभी पे को भगवान के बारे में बताने का प्रयास करेगा। एवरीवन इज प्रिटी हेल्पलेस, एब्सोल्युटली हेल्पलेस। हर व्यक्ति सोच रहा है कि दुख की निवृत्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन दुख जाता नहीं है और सुख मिलता नहीं। ये काफी इंटरेस्ट। सारी व्यवस्था कर रहा है लेकिन नहीं मिलेगा। अरे होगा कैसे बताइए? आपको बड़ी, आज मौसम अच्छा ठंडा है, कोई पकौड़े बनाने का मन हो, कोई बोल्ट के पकौड़े बनाएगा। कौन से मसाले से बोल्ट का पकौड़ा अच्छा लगेगा? समझ में आ गया ना? बस ये बात है। इन सब का प्रयास करना अतिशय भ्रांतिमय है। इन सब अनित्य उपायों को करने से अनित्य सुख ही मिलते हैं और जीव को इच्छा है असीमित नित्य सुख की। इस अवस्था से उद्धार का उपाय सौभाग्यवश यदि कोई जीव, ये हेडिंग है, इस अवस्था से उद्धार का उपाय। क्या अवस्था है? सुख का प्रयास हो रहा है, सुख मिल रहा नहीं है और दुख बढ़ रहा है। ये तो बड़ी कठिनाई है। और ध्यान दीजिएगा कि कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोग उसी अवस्था में हैं। जब सभी लोग उसी अवस्था में हैं तो वो मदद कैसे करेंगे बताइए? जब सभी लोग अंटार्कटिका में, आर्कटिक ओशन में गिरे हुए ठंड में, तो बेचारा मदद कैसे करेगा? कोई शिप में होना चाहिए तब ना मदद करेगा। सौभाग्यवश यदि कोई जीव साधु संग प्राप्त करके ये जान लेता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दास है, तो इस महान ज्ञान को प्राप्त करके वह माया से पार हो जाता है। परंतु ये साधु संग पूर्व जन्मों की सुकृति के अनुसार ही मिलता है। तुच्छ कर्म कांड में ये सब ज्ञान नहीं बताया गया है। तो कर्म कांड करने से कर्म कांड की ओर प्रवृत्ति होती है, ज्ञान कांड से ज्ञान कांड की ओर प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर भक्ति उन्मुखी स्वीकृति होती है तब साधु संग मिलता है। उसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ भक्तों क्लियर नहीं हुआ था तो उसको फिर से आज चर्चा करेंगे। ज्ञान कांड, ब्रह्मलय का सुख। इनके अलावा जो जीव माया के संसार को यंत्रणामय जानते हैं और इससे बचने के लिए मुक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते रहते हैं, ऐसे जीवों को ज्ञानी कहा जाता है। उन्हें ज्ञान हो गया कि इस जगत में हम दामाद नहीं हैं। इसको कहते हैं ज्ञान। समझते हैं दामाद? अरे दामाद जी आए, कुछ खिलाओ पिलाओ। नहीं, जूते से पिटाई होती है। महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, भाई कहीं जाए बुलाएं आपको खाने के लिए, और अब पहले गंदे नाले में डाला जाए और बाहर निकले उसका दही ठंडा मारा जाए। उसके आइए प्रसाद दामाद जी, आइए प्रसाद खाइए। तो ऐसी जगह आप दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हम लोगों को ज्ञान हुआ नहीं अब तक अभी भी तो सोच रहा है कि प्रकृति हमारी नानी है और उसके दामाद है। कुछ तो सोचा क्या आपने, हम सब ने? अच्छा, एक ये बात आ रहा था, हम बोल दें। कभी ऐसा हुआ कि किसी पब्लिक टॉयलेट में गए हो जो बहुत गंदा है, तो आप देखेंगे कि यू जस्ट वांट टू फिनिश योर वर्क एंड गेट आउट। काम खत्म करो, निकलो वहां से। इतना गंदा, पानी भी नहीं आता, स्पेशली मतलब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट पेट्रोल पंप में ऐसा होता है। अब ऐसा ज्ञान जब इस जगत के विषय में हो जाए कि भाई यहाँ रहना ही नहीं, निकले यहाँ से, निकले बाहर से, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा। ये है ज्ञानी की स्थिति। ऐसे लोगों के लिए तुमने दयामय होकर ज्ञान कांड नामक ब्रह्म विद्या प्रदान की है। उसी मायावाद रूपी विद्या को आश्रय करके इस संसार से मुक्त होकर जीव ब्रह्म में लय हो जाता है। मतलब अरे भैया बहुत निकलो यहाँ से, लेकिन लीन होना है तो जाकर वो लीन हो गए। उनको ये नहीं पता है कि वैकुंठ में एक सुंदर जगत है जहाँ पे सेवा करके जीव अनंत सुख भोग सकता है। ये नहीं पता। ब्रह्म क्या वस्तु है? ब्रह्म किस चिड़िया का नाम है अगर कोई कहे तो? श्री हरदास ठाकुर जी कहते हैं, हे गौर हरि, वह ब्रह्म आपके अंगों की कांति और चमक है जो कि ज्योतिर्मय है। विरजा नदी के उस पार जो ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम है उसमें ब्रह्मज्ञानी लीन हो जाते हैं। इनके अलावा असुरों का भगवान विष्णु अपने हाथों से संहार करते हैं। वे सब असुर भी माया से पार होकर उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब हमसे अधिक ना पूछें कि वहाँ क्या होता है, लेकिन ये आश्चर्य की बात है। ये क्यों बोल रहे हैं? जो असुरों की गति वह ब्रह्मलीन व्यक्तियों की गति। कभी कभी होता है जगत में कोई वैसे एक नंबर का असुर हो, अच्छा इंटरेस्टिंग है, हो सकता हो कि पिताजी एक नंबर के असुर हो लेकिन लिख देते हैं ब्रह्मलीन, तो सही लिखते हैं क्योंकि असुरों की गति ब्रह्मलीन होना ही है। देखिए, जो सेवा भगवान की नहीं करना चाहता तो असुर ही कहलाएगा ना। तो ब्रह्मलीन मतलब अब बहुत लंबे समय तक हमें भगवान की सेवा को डिस्टर्ब ना करे यार। कोई इस्कॉन वाली तो ब्रह्म में नहीं पहुंचेंगे ना, वहां जाकर नहीं हरे कृष्णा करेंगे, हमको पड़े रहने दो। लेकिन बात मुख्य पता क्या है? वीतराग भय क्रोधा। उनको भय है कि इस जगत में सेवा करके, संबंध करके हमको बहुत दुख प्राप्त हुआ है। अग्रीड। मोस्टली दुख वस्तुएं नहीं देती हैं, मोस्टली लोग यानी व्यक्ति दुख देते हैं। हम उसमें कोई विरोध तो नहीं है। तो बड़ा
और क्या अंगूर खट्टे यार, नहीं नहीं चाहिए, हाँ, हम नहीं, और नहीं, बस और नहीं, ना कोई स्वामी ना शिवा, कुछ नहीं, एकदम एक ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ये भावना उनकी है। उनको नहीं पता कि भगवान कृष्ण कितने फनी हैं, कितने कितने मस्त हैं, कितने अच्छे हैं, ये सब नहीं जानते। श्री कृष्ण बहिर्मुख जीव। वैसे देखा जाए तो कर्मी और ज्ञानी दोनों ही श्री कृष्ण से बहिर्मुख हैं। क्यों बहिर्मुख हैं? अपने सुख की दुख की निवृत्ति और अपने सुख की प्राप्ति। ठीक है, ये है। ये जीव कभी भी श्री कृष्ण की दासता को अर्थात श्री कृष्ण की सेवा के सुख को आस्वादन प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए कल ये बात बिल्कुल छूट गई थी, ये समझने का प्रयास कीजिए। अगर भक्ति का सुख चाहते हैं तो भक्ति का सुख चाहिए, भक्ति के सुख की चाहत करिए। जब तक भोगों की स्पृहा रूपी पिशाची और मोक्ष की स्पृहा रूपी पिशाची हृदय को पकड़े रहेगी, भक्ति के सुख का आस्वादन नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? कोई कहे हम हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करो, करना चाहते हो तो, लेकिन भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। ये नहीं कह रहे कि भक्ति की नहीं जा सकती है, लेकिन अगर भक्ति का सुख चाहता है तो उसको स्वर्ग की आकांक्षाएं, स्वर्ग के एस्पिरेशन या भगवान में लीन होने की एस्पिरेशन को छोड़ देना चाहिए। देखिए बात आज मैं सुबह भी समझाना चाह रहा था, बहुत ही सूक्ष्म है। जब हम हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुनते हैं कि वो नाम में इतना डूबे हुए थे, तो क्या ऐसी लालसा से युक्त होकर के एक गृहस्थ भी अपने घर में भजन नहीं कर सकता है? चाहे 6 बच्चे हों, लेकिन लालसा तो हो सकती है ना। सब नोच रहे हो इधर उधर, जो भी बाल बच्चे वो भी नोच रहे हो, ठीक है चलो, लेकिन क्या ऐसी लालसा से युक्त होकर आप जब नहीं कर सकती हो या कर सकते हो कि हा अपने को विजुअलाइज करिए, ओहो हरे कृष्ण कर रहे हैं, हा तो आपके बहुत सारी इच्छा, मतलब बहुत सारे आनंद मिल रहा है नाम से। ये स्पृहा सत स्पृहा है, लेकिन लीन होने की स्पृहा नहीं करनी चाहिए भगवान में। क्या ये क्लियर हो रहा? अगर ये इच्छा होगी तो ये झूठी सेवा है, ये झूठी सेवा है। उस जो कर्मी है वो तो सेवा बेच ही रहा है सीधे सीधे, वो नाम जब कर रहा है लेकिन बदले में कुछ भौतिक चाहता है। ये तो एक नंबर की बेवकूफ़ी है शुद्ध भक्ति की दृष्टि से। ऐसे तो कोई भी भक्ति नाम जब किसी भी भावना से कर रहा है, ठीक है। और दूसरा मोक्ष मतलब भैया अब तो बहुत हो गया सेवा, जितना सेवा कराना करा लो, अब एक बार मोक्ष दो, अब दोबारा हमको हरे कृष्ण नहीं करवाना है। तो केवल साधन के रूप में नहीं, जीवन के साध्य के रूप में भगवान के नाम को उच्चारण करना, ये इस एस्पिरेशन के संग व्यक्ति नाम उच्चारण करे तो ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखा ना कि हरदास ठाकुर जी केवल नाम का अमृत मांग रहे हैं, ना वो मोक्ष मांग रहे हैं, ना स्वर्ग मांग रहे हैं, ना कुछ मांग रहे हैं। क्या मिलना से? We can only be happy in Krishna consciousness if we desire to become a servant of the Lord. भगवान का निस्वार्थ सेवक बनने की इच्छा होगी तभी हम भक्ति के सुख को अनुभव कर सकते हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ना मोक्ष की इच्छा से व्यक्ति सुखी होगा और ना वह स्वर्ग आदि जाने की इच्छा से सुखी होगा। देखिए आप लोगों को बात सिंपल लगती है, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी ये काफ़ी संभावना है कि पहले तो कोई इच्छा न रहे, बाद में इच्छा जागृत होना शुरू हो जाए कि हमें तो प्रसिद्धि मिल जाए, हमसे श्रेष्ठ, हमको श्रेष्ठ रूप में कहा जाएगा, इत्यादि इत्यादि। इनमें भक्ति तो अब नहीं कर सकते। अब आगे देखिए, भक्ति उन्मुखी सुकृति, कर्मोन्मुखी, ज्ञानोन्मुखी व भक्ति उन्मुखी, ये 3 प्रकार की सुकृतियां होती है, मतलब अच्छा कार्य। इनमें भक्ति उन्मुखी सुकृति ही प्रधान है, जिसके फलस्वरूप जीव साधु भक्तों की संगति को प्राप्त करता है। श्रद्धावान होकर जब कोई जीव श्री कृष्ण के भक्तों का संग करता है, तब उस जीव को साधु संग के प्रभाव से हरिनाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है तथा साथ ही उसके हृदय में जीवों के प्रति दया का भाव उमड़ पड़ता है। ये दोनों ही गुण किसके हैं जी? सही बोल रहे थे, क्या बोले आप? भक्ति योग नहीं, ये दोनों गुण भक्तों के हैं। जैसा करेंगे रंग वैसा चढ़ेगा, जैसा करेंगे वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे लोगों का आप संगत करते हो वैसा ही बनने की इच्छा हमारे हृदय में सहज रूप से आ जाती है। मैं इसको कल क्लियर नहीं किया था, थोड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं। ये असंभव है कि हम संगति करें और हम पर प्रभाव ना पड़े। जैसे आई डोंट हैव एनी प्रॉप हियर, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई मणि है, मणि के पास जो भी प्रकाश लाएंगे वही उसमें परावर्तित होगा। ये भूल जाइएगा कि ऐसा हो कि हम किसी व्यक्ति का संग कर रहे हैं और उसका रंग हम पर ना चढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम किसी का संग नहीं करें। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ नहीं बैठोगे तो किसी और के पास बैठोगे और जिसके पास बैठोगे वही रंग देगा
होली चल रही है, एवरीबॉडी हैज कलर्स। अच्छा एग्जाम्पल आ गया, कल नहीं आया था, अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। सब कभी कभी होली में क्या था ना, मेरे पास तो कोई कलर नहीं, मेरे पास तो कोई रंग नहीं है, अब आएंगे मुंह पे पोत देगा। तो जो भी है ना, खेल चुके हैं आप लोग खुद भी किए होंगे ना, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, अरे बाहर आ जाओ। पूरा पोत दिया। तो जिस व्यक्ति का संग करेंगे, वो जो बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उस बात को वह अपने जीवन में तवज्जो देता है। उर्दू समझ गए? ही हे उपादेय मानता है, बहुत अच्छा मानता है, उसका वर्णन करना शुरू कर देगा और उसकी एस्पिरेशन हमारे हृदय में आ जाएंगी। ये आप जीवन में एकदम मतलब होते हुए देखिए। इसीलिए महाप्रभु कह रहे असत संग त्यागे वैष्णव आचार। अब हम थोड़ा समझाएंगे वापस कि ये भाई ये भक्ति सुकृति क्या होती है, भक्ति उन्मुखी सुकृति क्या होती है। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं उसका संस्कार मन में आ जाता है और उस कार्य को करने की इच्छा फिर जागृत होने लगती है। तो कर्म कांड करेंगे तो कर्म कांड में रुचि होगी, ज्ञान मार्ग में जाएगा तो ज्ञान में रुचि होगी। अब भक्ति मुखी सुकृति क्या है? उन्मुखी सुकृति का मतलब है कि देखिए वो जान नहीं रहा है कि वो भक्ति है। जैसे कोई अब इधर बांके बिहारी की लस्सी पीने के लिए आ जाए, तो आया ना धाम में, वो चला, यहाँ भी आप देखेंगे लोग परिक्रमा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पता नहीं सबकी क्या एस्पिरेशन होती है, लेकिन बहुत बार लोग लौकिक बात करते हुए भी परिक्रमा करते हैं, ये देखा गया है। वो होली में रंग उड़ाते चलते हैं, लेकिन चल तो रहे हैं ना धाम में। धाम में चलना भक्ति है, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी सुकृत बन रही है। धाम में आते हैं, मैं समझाया था, कथा कीर्तन चलता रहता है, बहुत बार तो माइक पे भी लगा देते हैं ऊपर से, तो वहाँ कुछ सुन लिया या जैसे भी तैसे कैसे ना कैसे करके भक्तों की संगत में आ गया और उसने सुन लिया, तो उसे वहाँ कृपा प्राप्त हो गई। या भक्त लोग प्रसाद वितरण करते हैं, बहुत बार आप देखेंगे यहाँ प्रसाद वितरण होता है, तो उसको अच्छा लगा इसलिए खा लिया, प्रसाद है नहीं है उसे मतलब नहीं है, उसने खा लिया, तो ऐसे करके उसका सुकृत जमा हो जाता है। तो जो सुकृत परिपक्व होता है लॉन्ग टर्म में, तो उसको भगवान प्रेरणा देते हैं, देखो वहाँ भक्तों की संगत हो रही है, वहाँ कथा हो रही है, आप जाकर के सुनो। ये है रहस्य। तो समझ गए, शुरुआत में कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन ऐसा जब उसको अच्छा लग गया, गलती से सुन लिया कथा और उसको अच्छा लग गया, अब वह साधु संग करता है, अर्थात अब वह योजनाबद्ध तरीके से करता है, जैसा कि हम सब लोग कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग प्लीज जूम पे भी हैंड रेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी, कि क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप बिना अपनी योजना के भक्ति में आए थे? क्या इस बात को स्वीकार कर? आप बताए थे शादी से पहले कि आप भक्ति करते हो? नहीं, आप लोग शादी के बाद भक्ति में आए। अच्छा, तो ये तो योजना आपको मन में नहीं थी कि भाई शादी हो रही और कितना फंस जाएंगे, इतना जॉब करना पड़ेगा, है ना? तो ये भगवान की योजना थी ना। मैंने बताया था ना कि मैं जिस प्रवचन को सुनने के लिए चला गया था, हम पहले जा ही नहीं रहे थे, तो बोला गया कि अरे अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस होगी तो करो अटेंडेंस, जीवन भर करते रहो अटेंड। वो सेमिनार तो चला वहाँ पे, अब तक खत्म ही नहीं हुआ। कि नहीं, चल ही जा रहा है। तो ऐसे हमारे कृष्णनंद को जानते होंगे, बड़े अच्छे प्रसिद्ध ब्रह्मचारी हैं, तो कह रहे कि अमेरिका में गए थे वो MS करने के लिए, तो वहाँ भक्त लोग फ्री प्रसाद खिलाते थे। तो कहे कि वो फ्री प्रसाद का पेमेंट अपना पूरा जीवन दे के हम कर रहे हैं। वो खाने गए भोजन, और अब तो बहुत अच्छे भक्त हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रह गए, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो आप देख रहे हैं कि कोई योजना नहीं होती हमारी भक्ति को स्वीकार करने के लिए, फिर भी व्यक्ति आ जाता है भक्ति में। तो क्या है वो भगवान व्यवस्था करते हैं, इस व्यक्ति को सुकृत है, इसको भक्तों का संगति दो, भक्ति में आ जाएगा। यहाँ तक कि कभी कभी झगड़ा भी कर रहे होते हैं लोग, तभी भक्ति में आ जाते हैं। कभी कभी भक्तों से झगड़ा करते करते व्यक्ति आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं मैं, अद्भुत है। एक व्यक्ति, ये एकदम प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा आपको। एक व्यक्ति था विदेश में, हमने सुना, जब भी कोई मंदिर जाता तो मंदिर के बाहर खड़ा रहता व्यक्ति, कहता है, गाली देता, यहाँ मत जाओ, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, ये वो। तो भक्त लोग कुछ नहीं करते, उसको प्रसाद देते। 1 साल तक प्रसाद दिया और उसके बाद वो मंदिर ही ज्वाइन कर लिया। एक व्यक्ति था, दूसरी कथा, ये बड़ी मजेदार, ये और मजेदार है। एक व्यक्ति था, वो उसकी सब्जी की दुकान थी, एक्चुअली टमाटर का वो बड़ा डीलर था। तो भक्त लोग जब संकीर्तन करने जाते तो उन पर टमाटर मारता वो। सो क्रेजी। और भक्त लोग बिल्कुल खुश होकर के उसको महाप्रसाद देते। ये देखिए भक्तों की कृपा। जान रहा कि ये तो बंदा सही। अब जब 1 साल के बाद जगन्नाथपुरी का, जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुआ, तो उसने सारे टमाटर स्पॉन्सर किए, जो भी प्रसाद बना। तो आप देख रहे हैं कि ये सब सुकृत जमा होने से व्यक्ति का हो जाता है। मुझे याद है कि हम लोग आगरा में कार्यक्रम करने जाते थे, तो वहाँ पे
एक व्यक्ति थे, वो उनके आटे की दुकान थी, वो आटा पीसते हैं ना, क्या होता है, तो हम लोग संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो उनको संकीर्तन बड़ा अच्छा लगा, तो उसके बाद वह पूछे वो कहाँ रहा है। उसके बाद वहाँ जो रोटी था, पूड़ी था, वो सारा आटा स्पॉन्सर किए, आटा दिए खुद से। अब कुछ एक दम मारा जब भी करने लगे, बाद में छोड़ दिया, अलग बात है, कुछ तो जमा हो गया ना उनका। ये जमा होते 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 जब मैच्योर हो जाता है तो भगवान की भक्ति में रुचि हो जाती है। ये अब समझ में आ गया। किसी भी कर्म कांड की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा नहीं होगा। एक मिनट, किसी भी कर्मकांड की प्रक्रिया के द्वारा आप भक्ति में नहीं आ सकते। तो प्रभुपाद समझाते हैं भक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, वो जन्म जन्मांतर चलती जाती है, अर्जित होती जाती है। अब जब वो मैच्योर हो जाएगी तो लोग भक्त संग में आ जाएंगे और वह निष्ठ हो जाएंगे। इसीलिए जूम पे जैसे भक्त लोग आते थे तो मेरी तुरंत मतलब एक होप हो जाती, ये तो बड़ा अच्छा डिवोटी है, ये तो हमेशा रहेगा। फिर वो हमेशा हमारे बीच में नहीं रहता, लेकिन उसके पास जो मिल गया वो उसके पास हमेशा रहेगा। मेरी भाषा समझ में आ रही है? वो जितने समय भी हमारे संग रहा, जब किया, भक्ति किया, वो उसके पास हमेशा रहेगा। जब भगवान उसको फिर से थोड़ा सा पीछे से कोचेंगे, कुछ दुख देंगे, कुछ देंगे, अरे अरे प्रभु जी क्या हम वापस जब में आ सकते हैं? हमने कहा भाई हमको मना कौन किया, हम तो कभी किसी क्लास में मना नहीं किया कि आप मत आइए। ये देखा जाता है। तो भगवान कहते हैं भाई थोड़ा सा चलो वापस वहीं पे। ये होता है। तो मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ उस मामले में। भाई हो सकता है अकेले रह के भक्ति कर लो, कोई कर नहीं पाता, लेकिन हो सकता है कर ले, और नहीं करेगा तो भगवान कहे अकेले क्यों रहते हो चलो वापस आ जाओ, ऐसे करके। और कुछ लोग निष्ठ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल फिक्स्ड है। तो वो फिक्स्ड क्यों है? वो पहले का उनका सुकृत है, इसलिए जैसे ही पकड़े हो बस अब बस भक्ति ही करनी है। ऐसा वो सोच भी नहीं सकते कि आज कल भक्ति नहीं कर रहे। क्यों? जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, कुछ भक्त आप लोग समझ रहे होंगे ना कि जैसे हम लोग अपने वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर ब्रेकफास्ट, यू डोंट लुक फॉरवर्ड। मी तो वेरी मच, हम तो बहुत भुक्कड़, ब्रेकफास्ट खाना है अपने नरिशमेंट के लिए। ऐसे ही भक्त लोग ऐसे बहुत से हैं जो अब नाम जप को भी ऐसे ही देखने लगे कि भाई इसके बिना कैसे चलेगा। देयर इज नो सेकंड थॉट, सुबह उठते ही नाम जप करने लग गए। और हमको गर्व होता है कि ऐसे बहुत सारे भक्त हमारे समूह में हैं जो काइंड ऑफ परमानेंटली इन्फेक्टेड हो गए हैं इस वायरस से। आई एम वेरी हैप्पी। यही हमारा उद्देश्य था कि बस सुबह उठते ही माला का है, पक्के पियक्कड़ बनाना है, माला का ऐसे करके। दिस इज व्हाट आई वांटेड। ये हो जाए तो फिर ये लोग तो भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये सब भक्तों की कृपा है, ठीक है। तो ये सब भक्तों की संगति से होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप कहेंगे हमको हरिनाम में रुचि नहीं हुई है। क्या हरिनाम करने में भी रुचि नहीं हुई है? हरिनाम में रुचि ना प्राप्त हुई हो, लेकिन हरिनाम करने में रुचि प्राप्त हो गई। इतनी महिमा सुन रहे हैं, रोज भक्ति हो रही है, तो इसकी वजह से करने में रुचि हो गई, और करने में रुचि हो गई तो फिर रुचि भी मिल जाएगी। बस ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल रुचि नहीं है। नहीं करने को मिले तब, बीमारी के नाते तब देखिए कैसे तड़पड़ा जाता है व्यक्ति, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज ये बताइए, आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि हरिनाम का प्रचार ना हो, ना आपके द्वारा ना दूसरों के द्वारा? आप लोग ये चाहते हैं ना कि हरिनाम सबको मिले? व्हाट इज दिस? दिस कॉल्ड जीव दया। किसी कोई व्यक्ति को बहुत अति आवश्यक वो चीज हो और आप उसे वो देना चाहते हो, दे पाए या ना दे पाए, लेकिन आप देना चाहते हो, तो वो दया है कि नहीं? आप देखो कभी गायों को आप देखते हैं कचरा खाते हुए, अब आप घास दे पाए या ना दे पाए, लेकिन मन में आता है ना काश इसको भोजन मिलता। ये दया है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि जब करने से ये दया आती। नहीं तो पहले हम कभी नहीं सोचते थे ऐसा कि दूसरा कोई दुख में है, परेशानी में से हरि नाम मिले या ना मिले। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि एकदम नए नए छोटे छोटे बच्चे, मतलब हमारे दृष्टि से, वह भी प्रचार कर रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं हरे कृष्णा करो, ये करो, वो करो। दिस ऑटोमेटिकली कमिंग। जैसा करेंगे जैसा करेंगे संग वैसा होगा रंग। ये बात है। तो दो रंग चाहिए। एक रंग है हरिनाम में रुचि और दूसरा है जीवों पे दया। ये आगे जाके और क्लियर होगा कि यही सारे शास्त्रों का सार है। नामे रुचि जीव दया सर्व धर्म सार, एकदम क्लियर होगा। आगे पढ़ते हैं। तो यानी दिस हाईएस्ट क्वालिफिकेशन विच विल प्लीज कृष्ण द मोस्ट। इस प्रकार साधु संग के फल से उस श्रद्धावान जीव को भक्ति पद की प्राप्ति व इस सुंदर कल्याणकारी पथ पर चलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बस ध्यान रखिएगा कि भक्तों के द्वारा ही मिलता है, इसलिए भक्तों को सुखी करना, जैसे हमारे क्षमता हो वैसे करने का प्रयास करना चाहिए। समटाइम्स थिंग्स आर वेरी सिंपल। आज मैं सुबह सोच ही रहा था, देखो भक्त लोग सब लोग सुबह आके जप कर रहे हैं, तो एक दूसरे को देखकर उत्साहित हो रहे हैं। अब इससे और अधिक क्या सेवा मिलेगी? खाना पीना तो सबका हो ही जा रहा है ना।
मैं आज जैसे 10-5 मिनट लेट था, फिर भी 50-60-70 भक्त लोग अपने बैठे तैयार थे अपने सब जब करयारी के। दिस मेक्स मी एंथुजियास्टिक। बहुत आसान है उत्साहित रहना। प्रचार करते रहो। जो नए नए भक्त आएंगे कम से कम 10 दिन के लिए तो उत्साहित रहेंगे, तो उनको दिखाने के लिए आप भी उत्साहित रहेंगे, है ना, ऑल लाइफ। दिस इज वेरी नाइस सर्विस। कर्मी और ज्ञानी के प्रति कृपा से गौण भक्ति पथ का विधान, मतलब जो लोग सीधे भक्ति नहीं स्वीकार कर सकते तो उनको थोड़ा सा इनडायरेक्ट पथ भी भगवान बताए हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने कहते हैं कि हे गौर हरि, आप दया के सागर हो और जीवों के ईश्वर हो। कर्मी, ज्ञानी और भगवान के विमुख जीवों के उद्धार के लिए भी आप तत्पर रहते हो। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग पर चलने वाले पथिक का भी उद्धार करने के लिए आप यत्न करते हो। उस पथ के पथिकों के मंगल की चिंता करते हुए आपने एक गौण भक्ति मार्ग भी बना रखा है, जो इनडायरेक्ट मार्ग है। कर्मियों के पक्ष में कर्म का गौण भक्ति मार्ग, अपने अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण व ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि धर्मों का पालन करते हुए कर्मी व्यक्ति भी भगवान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान की वह आज्ञा है। क्योंकि वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने का विधान भी भगवान श्री हरि ने ही बताया है, ताकि वह क्रमशः शुद्ध हो सके। लेकिन यह जीव का स्वरूपगत धर्म नहीं है। उन्हें इन्हीं कार्यों को निष्काम भाव से करने से उसे सुकृति व उसके फलस्वरूप उसे सच्चे साधु का संग प्राप्त होता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले कर्म मार्ग के पथिक का आप हृदय शोधन कर देते हैं, जिससे उसके अंदर पुण्यादि करने की व उसके फल से मिलने वाले स्वर्गादि को प्राप्त करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है और उस स्थान पर श्रद्धा का बीज आरोपित हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि वो निष्काम कर्म योग कर रहा है, धीरे धीरे करके उसकी भोग की वासना समाप्त हो जाएगी। ये बात है, ये गीता से आप समझते हो। ज्ञानी का गौण भक्ति पथ, इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलते हुए अपनी सुकृति के प्रभाव से तथा भक्तों की कृपा से अनन्य भक्ति के मार्ग में आ जाता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति स महात्मा स दुर्लभ। तो बहुत जन्मों तक खटने के बाद उसे भक्तों का मतलब संगत प्राप्त होती है, वो स्वीकार कर लेता है। तो आप कहेंगे यार क्या यार तुम कैसे ज्ञानी हो, तुमको पहली बार ही समझ लेना चाहिए था, प्रभुपाद जी ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं स्वीकार करेंगे, उनको भी कई जन्म लेने पड़ेंगे, शुद्ध होने के बाद वो स्वीकार करेंगे। अच्छा हरे कृष्णा करने से हो जाएगा, हाँ वो नहीं समझेंगे, वो है लेकिन वो समझेंगे नहीं, उनकी सुकृत जमा होनी चाहिए। साधु संग के प्रभाव से उस ज्ञानी भक्त की अनन्य भक्ति में अनायास ही श्रद्धा हो जाती है। ये समझ में आया? वेरी इंटरेस्टिंग। साधु संग के प्रभाव से, भक्तों की संगति से उसको बिना किसी प्रयास के शुद्ध भक्ति अच्छी लगने लगती है। हाँ यही अच्छा है, यही श्रद्धा है, इस श्रद्धा का इंजेक्शन कहते हैं इसको। साधु संग, साधु लोग तो भगवान की भक्ति के प्रति अत्यंत आदर से युक्त होते, तो बोलते भी भक्ति के प्रति इसी प्रकार से हैं। तो जब ऐसी बात सुनता है तो व्यक्ति को बिना किसी प्रयास के भक्ति में श्रद्धा होने लगती है। ये आप लोग समझते होंगे कि जब आप किसी श्रेष्ठ भक्त से सुनते हैं तो उसकी हरि नाम में बहुत श्रद्धा है, तो वो जब हम सुनते हैं तो कान से काइंड ऑफ इंजेक्शन लगता है, वो हृदय में जाके लग जाता है, ये सब कुछ है। कम से कम 2 दिन तक तो रहता है, फिर व्यक्ति को लगता है नाम सब कुछ नहीं है, फिर सुनेंगे उसका हाँ नाम ही सब कुछ है। आप लोग ऐसा होते हुए देख रहे हैं, फिर सुनते हैं हाँ नाम सब कुछ है, नहीं 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 कुछ सब कुछ नहीं है, नहीं हाँ नाम सब कुछ है। तो अब वो व्यक्ति तो अपने अनुभव से बोल रहे हैं ना, दे हैव रियलाइज्ड इट। आचार्य गणशिला प्रभुपाद ये सब रियलाइज कर चुके, तो उनसे बार बार आप सुनते रहते तो आप देखेंगे कि विटामिन का इंजेक्शन मिलता रहेगा। जैसे विटामिन की कमी होने से रोज विटामिन खाना पड़ता है, एटलीस्ट B12 तो है ना, ये बात। तो ये श्रद्धा नहीं हो तो जिसका इंजेक्शन लगाते रहें श्रवण के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर जी को कहते हैं कि हरिदास तुम ही तो बोलते हो कि मेरा दास मुझे भूलकर माया की दुर्गति में पड़कर अन्य तुच्छ फलों की आशा करता है, परंतु मैं जानता हूं कि उसका कैसे सुमंगल होगा, इसलिए मैं उनकी भोग की व मुक्ति की इच्छा छोड़ाकर उनको भक्ति का फल प्रदान करता हूं। गौड़ पथ की प्रक्रिया। हे गौर हरि, आप बड़े दयालु हो। आप जीव की कामना के अनुसार उसे चलाते हुए भी किसी न किसी तरह से गौण भक्ति के मार्ग में उसकी श्रद्धा उत्पन्न करा देते हो। मतलब जैसे वो करना चाहता है वो करे, अपना भोग का सिस्टम चलाता रहे, लेकिन फिर भी किसी तरह स्वीकृति देने का प्रयास में लगे रहते हैं। हे प्रभु आप कृपामय हो, आपकी कृपा के बिना जीव भला कैसे शुद्ध हो सकता है। अब ये सब बात बोलकर गौण पथ को आउट कर रहे हैं। कलयुग में गौण पथ की दुर्दशा। सतयुग में ध्यान योग के द्वारा आपने न जाने कितनी ऋषियों को शुद्ध करके अपनी भक्ति प्रदान की। त्रेता युग में यज्ञादि कर्मों के द्वारा अनेक जीवों का शोधन किया तथा द्वापर युग में अर्चन मार्ग के द्वारा बहुत से जीवों को आपने अपनी भक्ति प्रदान की। हे नाथ, कलिकाल के आगमन पर तो जीवों की बड़ी दुर्दशा हो गई है।
अभी देखा जाता है कि कर्म, ज्ञान और योग मार्ग के जीवों की दुर्दशा देखकर असहाय से हो गए। मतलब ये तीनों मार्ग कह रहे हैं कि भाई ये तो हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, ये तो अब तो इनका अल्लाह मालिक है अब तो और अल्लाह ने कहा मैं ही मालिक हूँ, मैं अपना नाम दे रहा हूँ, है ना। तो डॉक्टर बोलते हैं ना अब तो इनका कुछ नहीं हो सकता, अभी तो कौन केस हो। वे जीवों को उद्धार कर पाएंगे ऐसा भरोसा उन्होंने छोड़ दिया। हमको बहुत अच्छा लगा था, कल भी मैं बोल रहा था कि जीव क्या इनका भरोसा करे, जो मार गए वही अपने पे भरोसा छोड़ दिए कि भाई हम इनकी सहायता नहीं कर सकते। जैसे कुछ वैद्य होते देख लेते ये केस तो भैया खतरनाक है, ये हम डील नहीं कर सकते, उनके पास लेके जाओ, हाँ खत्म, केस नहीं हो सकता सॉल्व। इतना ही नहीं, हे प्रभु आयु भी बड़ी कम हो गई है, ना जाने कितनी बीमारियों से घिरा रहता है, इनका बल व इनकी बुद्धि भी बहुत कम हो गई। एक बात भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। एक आधा श्लोक नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को कि हरे कृष्णा करने से सारी आसक्तियों से मुक्त होकर के व्यक्ति परम ब्रज, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेगा। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो फिर क्या कठिनाई है। कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी सुबह कैसे उठे, और मैं कहूं कि अगर तुम्हें ट्रेन पकड़नी हो 4 बजे तो नहीं उठते तुम, तब तो नहीं मुझसे फ़ोन पे पूछते प्रभु जी उठे कैसे, जरा फ़ोन कर देना। ये क्योंकि आप महत्व समझते हो ट्रेन में उठ बैठने का। अगर महत्व समझे तो व्यक्ति क्यों नहीं सुबह उठेगा। एक बहुत सिंपल सी बात देखो, हर भक्त साधक जानता है कि रात में कैसा लगता है, दिन में कैसा लगता है और सुबह कैसा लगता है। तो अब भी अकल नहीं आ रही है। अब मेरी बात समझ रहे होंगे कि एकदम प्राय रात में जब करने का बिल्कुल मन नहीं करता, दोपहर में तो समझ ही रहे, तो सुबह मन करता है। तो जब नाम की महिमा समझ लिए, सुबह समझ लिए कि हाँ अच्छा हो जाता है, तब भी नहीं उठ पा रहे, उसका मतलब है कि अभी भी नहीं समझे। नहीं तो अगर बोल दे जाए कल 5 लाख तुमको 5 लाख का जॉब दे रहे, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे? अरे 2 बजे उठ जाएंगे। अरे 5 लाख बहुत ज्यादा हो गया है। भक्त हमारे टमाटर बेचने के लिए 2:30 बजे उठ जाते हैं, और वही लोग जप नहीं करते। खुद बताए पर 2:30 बजे से उठे रहते ताकि टमाटर का सही रेट मिल जाए, और सही रेट पे आपको भगवान की कृपा मिल रही है, उसको नहीं समझ रहे। क्रेट बेचने के लिए 2:30 बजे, और लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करने के लिए इच्छुक हैं। क्या कर सकते हैं। तो ये सब दिक्कत है। तो क्या नियम समझेंगे वर्णाश्रम की, क्या करेंगे ये। वर्णाश्रम धर्म, सांख्य योग ज्ञान इत्यादि की साधनाएं कलयुग के जीवों का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का जो गौण भक्ति मार्ग है वह इतना संकीर्ण है, इतना पतला है, इतना नैरो है कि उस पर चलना असंभव सा हो गया है। समझाया था मैंने कल आप लोगों को, कोई रास्ता है, थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना। दोनों तरफ खाई है, एकदम पतला मार्ग, गिरे तो नीचे गिरे एकदम, तो वो तो चलना संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म मार्ग में जो निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म के पालन वाली बात है, उसमें बाधा यह है कि लोगों के अंदर इतनी विषय भोग की लालसा बढ़ गई है कि वे निष्काम हो ही नहीं पा रहे हैं। आप यही देख लीजिए ना, जो लोग भी 40 साल के या उससे ऊपर होंगे तो देखेंगे कि अपने बचपन में हम लोग के डिस्ट्रैक्शंस कितने कम थे। बचपन से ही वीडियो गेम वगैरह कुछ मिलता ही नहीं था, कुछ नहीं, बस बहुत होगा तो खेल कूद था, और उसमें पिटाई जाती थी पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, है ना। सारे दोस्त मिलेंगे तब जाकर कुछ खेलेंगे। आजकल कितना बचपन से ही डिस्ट्रैक्शन है। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, अभी तो मैं नहीं लेके आया, छोटा फोन ले लो जिसमें कि सिम ना हो। अब इसको फोन को बंद कर दो और फिर पढ़ने बैठो, देखो कि एकदम से लगेगा डिस्ट्रैक्शन समाप्त। ये अद्भुत है कि मतलब पिटारा है इसका, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन पिटारा कह लीजिए। कुछ ना कुछ व्यक्ति को कुछ ना कुछ नया इनपुट चाहिए। दुनिया में ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुम कुछ नहीं चला रहे हो लेकिन डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो ये बात बोल रहा है, इतना विषय भोग की लालसा है, उससे क्या बोलेंगे तुम निष्काम होकर के भजन करो। जरा विचार कीजिए, आप में से किसी व्यक्ति को बोला जाता पहले ही दिन आप लोग निष्काम कर्म योग कीजिए, कहते हैं क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपको बोला गया कि हरे कृष्णा करिए, तो आप हरे कृष्णा कर रहे हो, तो आज समझ में आ रहा है कि निष्काम कर्मयोग क्या होता है। लेकिन पहले दिन कोई बोलता है निष्काम कर्मयोग करो, क्या समझ ही नहीं आता, तो आप करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसलिए कह रहे वो सब चलेगा नहीं। ज्ञान चर्चा की बात यहाँ जहाँ तक है, तो वहाँ समस्या ये है कि दुनिया में वास्तविक साधु बड़े दुर्लभ हैं। चारों ओर धर्म ध्वजी कपटी साधुओं का ही बोलबाला है। इन सब समस्याओं को देखकर हे प्रभु
आपने इन सबसे अलग और सर्वोत्तम हरिनाम की साधना बताई है, क्योंकि हरिनाम में स्वयं भगवान श्री हरि विराजित रहते हैं। पहले दिन से ही आप भगवान का संगति कर रहे हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनजाने में भी बोल रहे हैं, तब भी भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य से ही ये विशेष हरिनाम तत्व समझा जाता है। हरिनाम संकीर्तन ही मुख्य पथ है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, हे प्रभु, आप जीवों के मंगल की चिंता करके ही इस कलयुग में हरिनाम के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। महाप्रभु स्वयं अवतरित हुए हैं, ये विशेष रूप से, ताकि कोई अपराध ना ले। आपने ही इस युग के युगधर्म श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया है। हे प्रभु, ये मार्ग ही जीवों की आध्यात्मिक साधना का मुख्य पथ है, जिस पर चलकर जीव श्री कृष्ण प्रेम रूपी महाधन को प्राप्त कर सकते हैं। नाम स्मरण और नाम संकीर्तन ही इस युग का परम धर्म व एकमात्र धर्म है, हाईएस्ट धर्म है, और उसके अलावा कोई धर्म पालन कर भी नहीं सकते। इसलिए इस कलयुग में जीव इसी का पालन करेंगे जो बुद्धिमान होंगे। साध्य साधन या उपाय उपेय में अभिधता होने पर हरिनाम की ही मुख्यता। जो साधन है वही अब साध्य भी है। इस उपाय और उपेय के बीच में अब कोई भेद नहीं रहा, अर्थात साध्य और साधन के बीच अब कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए अनायास ही जीव आपकी कृपा से भवसागर से तर जाते हैं। ये समझ में नहीं आया ना? ये मैं बता रहा था ना, कल छूट गई बातें। जो प्राप्त करना है वही प्राप्त करने का उपाय है, तो पहले ही प्राप्त हो गया ना। मैं समझा पा रहा हूं। जब हम निष्काम कर्म योग करते हैं तो उस साधन से आत्मज्ञान प्राप्तव्य है, तो आत्मज्ञान मिला नहीं है। आप आत्मज्ञान से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, आप निष्काम कर्म योग से आत्मज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। इज इट ओके? बड़ी अजीब सी बात है, दिल्ली पहुंचने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसी का उपाय, उसी को साधन के रूप में आश्रय लेकर के उसको प्राप्त करना चाहते हैं। दिस इज बिविल्डरिंग। ऐसा होता है कहीं ट्रेन से कहीं पहुंचना चाहते हैं तो ट्रेन साधन है, तो जब वहां पहुंच जाते हैं साध्य को तो ट्रेन छोड़ देते हैं। लेकिन हरिनाम से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हरिनाम को ही प्राप्त करना चाहते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हरिनाम परम साध्य है, भगवान का नाम स्वयं भगवान है, उसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। भगवान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अब जरा सोचिए, विचार कीजिए, भगवान के बराबर कौन शक्तिशाली है? कोई नहीं। और आप भगवान का आश्रय ले रहे हो भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तो कोई रोक पाएगा आपको? ये कल बात बिल्कुल छूट गई थी। इज दैट ओके? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम लोग अपने अनर्थों की वजह से इस समय नाम का पूरा प्रभाव नहीं देख पा रहे हैं। आगे का अध्याय में और क्लियर होगा, लेकिन हम हैं नाम के ही प्रकाश में। आज सुबह देखा था कितना धुंध था, कितना सब था, बिल्कुल सूर्य हल्का हल्का दिख रहा है, एकदम टिमटिम की तरह। सूर्य नहीं टिमटिमा रहा है, केवल उस कोहरे की वजह से प्रकाश मेरे पास कम आ रहा है। और अब कैसे आ रहा है भाइयों? अब पूरा आ रहा है। तो ये कोहरा कैसे हटा? सूर्य उजाले, हाँ, सूर्य के प्रकाश, सूर्य से। तो क्या कोहरे की एक क्षमता है कि सूर्य को मना कर दे, भैया अब तुम्हारा राज्य चला गया, अब मैं ही रहूंगा यहाँ पे? केवल समय की बात है भक्तों, प्लीज इस बात को समझिए। केवल समय की बात है। जब थोड़ा सूर्य कम लग रहा हो आपको, थोड़ा स्वेटर पहन लो, जिंदा रहो, तो आपको सूर्य का प्रकाश भी दिखेगा। दिस सीम्स टू बी वेरी सिंपल पॉइंट, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भगवान का नाम भगवान है, उसको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं, कोई अनर्थ कुछ नहीं हरा सकता। आप नाम बोलते जाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो क्रमशः सारे अंधकार को नष्ट कर देगा, सारे कोहरे को नष्ट करेगा। आपने आज ही सुबह देखा कोहरा नष्ट हुआ, लेकिन आप यह नोटिस नहीं कर पाएंगे कि कैसे नष्ट हुआ। क्रमशः नष्ट हुआ और एकदम से अब देखिए अब कोई कोहरा नहीं है। ये कितने ही भक्त इस अनर्थ की निवृत्ति की प्रक्रिया को बीच में छोड़ देते हैं। भक्त नहीं कुछ नहीं हो रहा। अरे यार तुम क्यों छोड़ रहे हो? अगले दिन फिर लाया जाएगा तुमको, फिर वही कोर्स को पूरा करना पड़ेगा। कैसा भी नाम लगे, आपको नाम बोलना है, क्योंकि नाम के आगे कोई अनर्थ नहीं टिक सकता। अनर्थ की प्रक्रिया में, अनर्थ निवृत्ति में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन होगी जरूर। जैसे सूर्य
कोहरे को नष्ट करता ही है। हमको ये बात आप समझ में आ रहे हैं? आप साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन ले रहे हैं वो भी साध्य ही है। लाइक दिस। तो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का आश्रय ले रहे हैं तो भगवान को कौन रोक सकता है? बस नाम उच्चारण करते जाइए और जब होता जाएगा। एक बात मैं और इसमें अपना रिफ्लेक्शन शेयर करूंगा। आप ये मानते हैं कि मन को सीमित करना कठिन है? यस। आप ये मानते हैं कि जीव को सीमित करना आसान है? क्योंकि जीव वही बोलेगी जो आप चाहते हो। इज इट नॉट अमेजिंग? एकदम बात ऐसा आप नहीं कहना कि हम वो बोल रहे हैं जो हम बोलना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता है। आप वही बोल रहे हैं जो आप बोलना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरा 100% कंट्रोल है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा बोलना चाहते हैं, ये दुनिया की बात बोलना चाहते हैं। अब देख रहे हैं कितना पावरफुल, जैसे पावरफुल टूल हमारे पास में, जैसे ही आपने हरे कृष्ण बोला सीधे भगवान की शक्ति स्थानांतरित हो गई, सीधे डायरेक्टली। जिह्वा स्पर्शे आचरण डाले प्रभु सबक उद्धारे। केवल जीव के स्पर्श मात्र से उद्धार हो जाता है। यू हैव टू लाइक रिमेंबर दिस थिंग्स ऑल द टाइम, बिकॉज अब यहाँ से साइकिल चला के जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो चलाते चलाते कुछ पाप भी बर्न कीजिए, फैट भी बर्न कीजिए, और पाप करते ही होंगे। मैं बोल रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, याद रहना चाहिए। मैं जाऊँगा अभी कुछ सब्जी लेने के लिए तो भी हरे कृष्णा, अकेले नहीं चलना चाहिए, 2 लोगों साथ में लेके चलिए। खाना बनाने तो हरे कृष्ण करते जाइए। प्लीज रिमेंबर दिस, बिकॉज जीव पे हमारा कंट्रोल है। मन पे कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन जीव पे हमारा कंट्रोल है। कोई काट सकता है इस बात को ना? वही बोल रहे हैं जो आपको बोलने की चाह। इनकेस आप ऐसी जगह हो जहाँ कुछ आपको मंत्र पढ़वाया जा रहा हो अपनी नौकरी के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अन्यथा आप दिन में जो कुछ भी बोलेंगे वो आपकी इच्छा इसलिए बोलते हैं। उस इच्छा का सदुपयोग कर ले नाम की महिमा समझ करके। नाम को कोई नहीं हरा सकता है। मैं अति अधीम हूं, मैं विश्व में डूबकर बिल्कुल मूढ़ सा बन गया हूं, यही कारण है कि मैंने आपका भजन नहीं किया। इस प्रकार बोलकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री हरिदास ठाकुर जी लंबी लंबी सांसें लेकर महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान के भक्तों की सेवा करना ही जिनका आनंद है, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा करने में जिन्हें आनंद मिलता है, ये हरिनाम चिंतामणि उन्हीं का जीवन स्वरूप है। ये वैष्णव को समर्पित करना। कुछ प्रश्न है वो मैं लेकर रुक जाऊंगा। बाप रे। शुभ कर्म like व्रत, home, etc. are described as jad, which can never award bhakti. However, in the context of evolution of the consciousness, bhakti yoga is the highest stage and no one can reach the stage immediately. So one would spend some lives collecting punyas first. So these shubh karma are important from that aspect, aren't they? They don't give one bhakti, but they make one pious, which will ultimately give one sadhu sang in some lifetime. Wrong? देखिए, कर्मकांड करने से पुण्य मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति नहीं प्राप्त होती और ना ही भक्तोन्मुखी सुकृति प्राप्त होती। वो बार बार गतागतम काम कामा लभंते, वो आने जाने का कार्यक्रम करते रहते हैं। कभी स्वर्ग में जाते, कभी वापस आते, कभी। तो ऐसा करते करते कहीं गलती से उनसे कुछ भक्ति हो जाती है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पानी के पंबे लगवा रखे और भक्तों ने आकर वहाँ पानी पी लिया, तो अब वह उनकी सुकृति बन जाएगी। यद्यपि उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो भक्त ही आकर पानी पिए, सब लोग पानी पिए। कंबल बांट रहे हैं, भक्तों को कंबल बांट दिए। जिसमें एग्जाम्पल आपको सच्ची घटना दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं और एक और भक्त थे गौशाला में, और हम लोग बैठे हुए थे। उस दिन एकादशी का दिन था, जहाँ तक समझ रहा हूँ मोक्षदा एकादशी थी। वो जाड़े का समय था, मुझे अच्छे से याद है। तो जयपुर से कोई व्यक्ति आया, उनको एक पंडा, यहाँ का कोई पंडा होगा, वो ले करके आया, कहा चलो गायों का दान करना। तो गाय का दान, कर्मकांड, सिंपल। तो गायों के लिए वो दान किए 24,000 रुपये। और उस वक्त, अब पता नहीं क्या है, उस वक्त पॉलिसी थी कि उसका 10% हम लोग उसको गिफ्ट के रूप में दिया करते थे। तो हम लोग प्रभुपाद जी की बहुत सारी किताब ले करके, उस समय तो मेरे पास थी नहीं, उन्होंने कहा नंबर लिया, कहाँ रुके, वहाँ रुक करके उस होटल में गए और जाके किताब देखे। वो आश्चर्यचकित हो गए, हमने इतनी जगह दान दिया, आज तक कोई 1 रुपये की चीज़ नहीं दिया हमको, तुम लोग इतनी पुस्तक लेके आए। लेकिन वह प्रभुपाद जी की पुस्तक को स्पर्श किए, रखे अपने पास, और निश्चित सी बात से उन्हें कुछ सुकृत मिली। इज दैट ओके? तो आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं, वो कर्मकांड की दृष्टि से बहुत जगह दान किए गाय के लिए, लेकिन यहां भी उसी दृष्टि से कर रहे हैं, लेकिन उनको अब सुकृत मिल जाएगी भक्ति की। तो यह आगे जाके उनको साधु संघ के रूप में फलीभूत होगी। लेकिन बाकी जो कोई अब केवल कहे कि इधर गाय दान करने से होगा, वो होगा, तो ना। एक आपको और सच्ची घटना बताऊं। सच्ची घटना मतलब फ्रॉम भागवतम। महाराज निग्र की कहानी आप जानते हैं। महाराज निग्र बहुत दानी थे। तो
बहुत लंबी कथा है, लेकिन उसमें एक बड़ी बात है कि वह छिपकली बन गए थे, गलती हो गई थी उनसे। तो उसके बाद उनको भगवान का दर्शन भी होता है, वो आप कथा में पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ बताया गया कि उन्हें भगवान का दर्शन क्यों हुआ। पता है क्यों हुआ? ये कि वो दान तो करते ही थे। एक बार उनके राज्य में एक वैष्णव आया और उसने कहा कि मुझे भागवतम के लिए मंदिर बनवाना है। भगवत, जहाँ तक मुझे स्मरण है भगवत गीता भागवतम नाम रखा है वहाँ पे, भागवतम के लिए मंदिर बनवाना है। तो उन्होंने मंदिर बनवा दिया, दानी तो थे ही। तो अब उस क्रम में उस व्यक्ति ने आशीर्वाद दे दिया, उस वैष्णव ने, भक्त ने, कि आपको भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। तो उसकी वजह से उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो ये समझना हो कि ये सारा जो वैष्णव का संगत है, ये भगवान के कंट्रोल में। भगवान सीधे कृपा नहीं करते, वैष्णवों के द्वारा करते हैं। तो वो भी सोचते हैं किसी न किसी तरह से लोगों को भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाए, ये रहता है। तो ये सब हिसाब किताब, लेकिन कर्म कांड डायरेक्टली भक्ति देने में संभव नहीं है। विल स्टॉप हियर नाउ, इट्स क्वाइट सम टाइम। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।